1 day routine जिससे you can manifest 1 करोड़ रुपए इंडिया। सुबह उठते ही पहला चीज 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। दूसरा स्टेप, यू मेक श्योर दैट यू गेट अप एंड हैव योर मैजिक वाटर। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है मैंने कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, सुबह उठने के बाद मैं उसको पीता हूँ। तीसरा, आई लुक एट माय विजन बोर्ड। अब उसके बाद दिन में कभी भी अगर मेरे मुंह से नेगेटिव वर्ड निकलता है, आई हैव टू फॉलो द रूटीन ऑफ सेइंग कैंसिल कैंसिल। टेल मी, कुछ लोग ना गरीब ही रह जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही बहुत खराब है। चेक योर फाइनेंशियल पैटर्न्स। पैसा आ रहा है, सडनली एक एक्सपेंस आया और पैसा खत्म हो गया। जॉब आया, फिर किसी ने फायर कर दिया। प्रमोशन मिलने ही वाला था और सडनली वो पोजीशन ही गायब हो गई। तो ये पहला टेल साइन। बहुत लोगों का ये पावर्टी माइंडसेट होगा। पावर्टी माइंडसेट है, उसकी मनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती उसके गोल्स और ड्रीम फ्रीक्वेंसी से। कैसे कोई अब उधर फ्रीक्वेंसी कर सकता है? एग्जाम्पल, बैंकरप्ट होना और बैंकरप्ट फील होना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। कि क्या वो फील पैसे की तरफ कैसा करता है? डज ही फील लाइक अ बैंकरप्ट गाय? सो 90% पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद मनी राइट नाउ, इस प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स से और उनके बीच से शुरू होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के बेसिस पे क्या होता है? So if I want to make $1 million, my frequency has to match $1 million. Suddenly, I will start attracting the right people, the right ideas, the right execution. Do you think कर्मा और मैनिफेस्टेशन में कुछ कोरिलेशन है? Very simple example. कल को मैं एक फाइनेंशियल चीट करता हूँ किसी को, एंड आई डोंट फील बैड अबाउट इट, बट वो जो कर्मा है, द मोमेंट इट टचेस यू, जब आप मेरे लिए बुरा फील करते हो, बिकॉज एनर्जी लेवल पे हम सेम हैं, वो एनर्जी मुझे इंपैक्ट करती है। तो आपकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से मुझे इंपैक्ट हो गया। भले ही मैं खुद के लिए बुरा नहीं सोच रहा हूँ, अगर आप मेरे लिए बुरा सोच रहे हो क्योंकि मैंने आपके साथ बुरा किया, दैट नेगेटिव एनर्जी विल इंपैक्ट मी एंड दिस कैन बी प्रूवन। क्या बिजनेस ओनर्स या इंडिपेंडेंट जो भी इंसान अभी देख रहा है, क्या वो आइडियल क्लाइंट्स या आइडियल प्रॉफिट अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखो, आज का ये एपिसोड बहुत ही माइंड ब्लोइंग एंड इंसाइटफुल है, क्योंकि आज मैंने पॉडकास्ट के बीच में एक मनी फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया एंड उससे मुझे पता चला कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मैं अपने पैसे को ब्लॉक कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। ये क्या होता है? ये मनी टेस्ट ने मेरा दिमाग घुमा दिया। यू विल सी पैटर्न्स इन योर लाइफ जहाँ पे आप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इन लाइफ विथ मनी, विथ सक्सेस। आज के हमारे गेस्ट हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस मितेश एंड इंदु खत्री। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस क्या है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बिलीव की वजह से काम करता है? आपके चाइल्डहुड वुंड्स कैसे आपकी रिलेशनशिप को मनी के साथ शेप करते हैं? कुछ लोग क्यों फाइनेंशियली स्टक रह जाते हैं? और क्या कर्म और मैनिफेस्टेशन का रिलेशन होता क्या है? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के एपिसोड में हमने की है, और बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, कोर्सेज हैं जिसने मुझे हेल्प किया है। तो मैंने उन सब की लिंक नीचे डाल दी है। अगर आप इन सब चीज़ों बिलीव नहीं करते, फेयर इनफ, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी बिलीव नहीं करता था, बट एक टेस्ट ने मेरा दिमाग घुमा दिया। चेक इट आउट, ये बहुत अच्छा एपिसोड है, वॉच इट टिल दी एंड। एंड उन्होंने आज पहली बार इस पूरे टूल, टेक्निक्स एंड कोर्सेज को फ्री में दिया है फॉर आवर व्यूअर्स। चेक दिस एंड एंजॉय दिस एपिसोड। फर्स्ट टाइम देखेंगे उनके लिए बताओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के बेसिस पे क्या होता है? प्रॉब्लम क्या है ना, मानने को तो मान लो। मुझे साइंस की एक चीज बहुत अच्छी ये लगती है राज, that once you know it is scientific, what is the definition of science? The science definition is it replicable? And will it work for multiple environments, for multiple people in the same concept? That's what I love about science. ठीक है। So I had to really research to understand कि ये सच में साइंस है क्या, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज करना चाहता था कि शायद मेरे लिए काम कर जाए, शायद ना करे। But I wanted a sure shot कि if I use this, I'm going to get results in my life. And that is why I got into that deep research के does it really work? Okay, so इसका जो पूरा fundamental is between two correlations which I've written in my book. One is physics and the second is Bhagavad Gita. Okay, both has a correlation. So physics ka pehla law, there are multiple laws of energy that physics we learned in 7th standard physics. The first law being that everything in the universe is made of energy. I don't think this is debatable. Right? मतलब यहाँ तो राज नहीं बोलेगा कैसे, यहाँ मत पूछना, क्योंकि my mom has also seen your podcast, so she's like वो ऐसे बहुत cutely पूछता है कैसे। ये debatable है, right? So everything in the universe is energy. But let's define that. When we say everything, what do you mean by everything? When we say everything, na, to people only consider this as everything. Right? But these are only things which we can perceive in our 5 senses. But there are things which we cannot perceive in our 5 senses. Like the air that we are breathing is oxygen, what we are putting out of our mouth. We can't see these things, but they exist. And they all have certain energy. That's the first law. Everything in the universe has energy. The second law being that the energy has its own frequency. Very, very specific frequency.
And the third is energy with the same frequency will always attract each other. Now, when this was discovered years and years ago in science, because of this discovery, certain experiments were done and certain innovations were done based on that. One of which was being radio. Most common example, right? Yeah. Frequency. Yeah. Okay, you tune the radio to a certain frequency, and in the environment, right now you can't perceive it with your eyes, but there is frequency in this environment of radio waves. Yes. And if the radio has the mechanism to tune into that frequency, it will attract that frequency into that radio and it will play into a certain sound, which we now call as songs or interviews. For that matter, right now Wi-Fi is working on a certain frequency, which people are watching this on YouTube or wherever. Yes. Correct? Now, radio is working because of frequency attracts each other. So question is, can you have 93.5 tuned into radio and attract 101.1? Not possible, right? This is established. Mismatch होगा तो नहीं होगा. Yes. Is this debatable or not debatable? Not debate. Not debatable. So this is science. Proven hai. Proven, right? This is science. Now coming to the next step of it. The total amount of energy in the universe is always constant. You're never creating it. You're never destroying it. You're only transforming energy from one form to another form. अब ये same चीजें भगवत गीता में लिखी हुई है. And it's not similar. It is same, word by word. तो पहला law मैंने क्या बोला? Everything in the universe is energy. भगवत गीता E equals MC square बोल रहा हूँ, right? भगवत गीता says दुनिया में सब कुछ भगवान है. अगर वर्ड्स को ट्रांसलेट करो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी. अब यही चीज बाइबल में चले जाओ, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज गॉड. आप कुरान उठा लो, एक ही अल्लाह है. तो हर धर्म में बोलेंगे भगवान हमारा एक ही है, विच बेसिकली इज नॉट सेइंग कि हमारा भगवान बेस्ट है. आई थिंक व्हाट दोज स्पिरिचुअल गुरुज रियलाइज्ड इन व्हाटएवर दे डिड was that everything in the universe is basically energy, and that energy is universe. I like to call it universe, somebody likes to call it God. Energy is always vibrating at a certain frequency, and that frequency attracts each other. Yeah. Correct? Yeah. So now when we use the word everything, मैंने क्या बोला? Everything is not only this thing. है ना? तो अब इस everything में हमारे अंदर क्या क्या आया? So I talk about my 4 buttons of FTBA. Feelings, thoughts, beliefs and actions. कि मेरी feeling की एक frequency है. अब कैसे पता चलता है frequency है? We can divide the science of frequencies between 2 basic frequencies of life. इसको बहुत ही टेक्निकल टर्म में सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो हाई और लो फ्रीक्वेंसी बोलोगे, बट फॉर साइकोलॉजी पर्पस वी कॉल इट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग एट अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल यू अट्रैक्ट? Positive. 93.5 will attract 93.5. Fair. So you are also made of energy, I am also made of energy. Not debatable. True. You also have frequency, I also have frequency. Not debatable. Science है. Okay. तो अब आप अच्छे इंसान हो और मेरे अंदर बुरे बुरे विचार है आपके बारे में या किसी और के बारे में. It doesn't even have to be about you. I have some negative thoughts about me. And you are a person like Shri Shri Ravi Shankar who has very positive energies inside you. Will I attract you in my life? If we both are positive, yes. If one is mismatch, no. Yeah. So if the frequency 100%. doesn't match, 100% I will not attract you in my life. हाँ, नॉर्मल ग्रुप्स में भी यही होता है, फ्रेंड सर्कल में भी यही होता है कि अगर एक फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे सब लोग सिर्फ लेट्स से बिजनेस ग्रोथ और लाइफ ये सक्सेस इनकी बातें करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, देन यू ऑटोमेटिकली जो मस्ती पार्टी ड्रग्स इसको करना है वो ग्रुप अट्रैक्ट ही नहीं होता है, अट्रैक्ट ही नहीं होता, आता ही नहीं, होगा ही नहीं. द साइंस सेज वेरी सिंपल दैट everything I am feeling is frequency, everything I'm thinking is frequency, everything I'm believing is frequency, and my actions also have frequency. अब action किस चीज को बोलोगे? I'm sitting here and doing a podcast with you, this is also action. We are having a conversation, that's an action. I talk to my wife with respect, that is action. So positive action and negative action. अब इसको भगवत गीता में क्या बोला था? जैसी करनी वैसी भरनी. Which basically means what? The frequency at which you vibrate at is the frequency that you will attract. It's a saying, your vibe attracts your tribe. Your tribe. So a lot of people are not able to use law of attraction correctly because they don't understand the science and how to use the science. If I want to make more money right now, all I have to do, if let's say as an example, the amount of money I want to make is $1 million. I'm just using million because that seems to be like the crazy number spoken of. So if I want to make $1 million, my frequency has to match $1 million or not match $1 million. What would you say? Match it. Once I know how to apply the science of law of attraction and I match my frequency with $1 million, suddenly I will start attracting the right people, the right ideas, the right execution, and the right action will come within me. मैं सही उठ के सही काम करना भी शुरू कर दूंगा if I'm vibrating at that frequency.
एंड देन आई विल अट्रैक्ट दैट गोल. मान लो कि 2 ग्रुप ले लो, उसमें 2 इंडिविजुअल्स हैं. एक को $1 मिलियन यहाँ दे दो, इसको भी $1 मिलियन दे दो, इसको भी AI दे दो, इसको भी AI दे दो. Why? Because everybody is talking about artificial intelligence right now. So चलो, अपॉर्चुनिटी दोनों की सेम है, टाइम दोनों का सेम है, दोनों को $1 मिलियन दे दिया, दोनों को फंडिंग दे दिया, दोनों को रिसोर्सेज भी सेम दे दो, एम्प्लॉयज भी सेम दे दो. और मैं गारंटी देता हूं, द पर्सन हु vibrates at a lower frequency in his FTBA, who's constantly feeling inferior about himself, who's feeling कि यार ये क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, who's feeling jealous, constantly comparing himself, having beliefs that the market is difficult. In spite of all these resources, this person will fail. And this person, I would now play a different game. I would say that you gave him $1 million, give this guy 0. Take it extremes. इसको 0 करो. इसको AI दिया, इसको मैन्युफैक्चरिंग दो, which is like the old school of business, right? But इसको mindset दे दो FTBA $1 million वाला. ये कमाई ज्यादा ही नहीं कमा लेगा, ये $1 million क्रॉस कर लेगा. And that is the power of law of attraction. The problem with right now law of attraction is everybody is trying to think of law of attraction as achieving as first you give me something, then I will use something to attract something. But law of attraction doesn't work like that. Law of attraction works is how can I activate what I'm feeling first to match it with the frequency of what I want to have. And if I can vibrate at the frequency of what I want to have, then the attraction will be so magical that I can sit at home and it will happen. It will just fall in place like a jigsaw puzzle. That is so true actually. A lot of people ask me कि यार मैंने try किया law of attraction, मेरे लिए नहीं काम किया. It's very simple. It's like saying मैंने diet किया, मेरा weight loss नहीं हुआ. यार बकवास मत कर. ठीक है. Okay. It's like saying मैंने पढ़ाई की, मैं पास नहीं हुआ. बट नहीं होते बहुत लोग. हाँ, तो that's because तुमने नहीं की ना ठीक से. Let's accept and take responsibility for it. Okay, कि साइंस नहीं समझ में आया, यूज नहीं किया ठीक से. So tell me, let's say कि लोगों को सही तरीके से मैनिफेस्ट करना नहीं आता. Right? That is true. और इंडिया में that is true. We've just established that, right? कुछ लोग आता है, कुछ लोग को नहीं आता, right? तभी there's different level of successes in the world. Correct. कुछ लोग बिना मैनिफेस्ट करे भी सक्सेसफुल हो जाते हैं. Correct. कुछ लोग बहुत मैनिफेस्ट करके भी नहीं हो पाते हैं. Right? If एक सिंपल वे में you have to put it down, one day routine from morning to night, क्या होना चाहिए मैनिफेस्टेशन का जिससे यू कैन मैनिफेस्ट लेट्स से 1 करोड़ रुपए इंडिया में. करेक्ट. यार देखो, मैं बहुत रूटीन सारा अट्रैक्ट करने के लिए पैसा क्या होना चाहिए. रूटीन तो मैं दे दूंगा, बट मैं सच बताता हूँ, ये रूटीन हेल्प नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जगह पे नहीं है. और ये मैं आई वांट टू डिक्लेयर दिस, क्योंकि होता क्या है, बहुत ज्यादा YouTube के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस बोलते हैं ये एक टेक्निक कर लो जिंदगी बदल हो जाएगी. 30 seconds. राइट, 30 सेकंड टेक्निक एंड दिस पर्सन विल टॉक टू यू इन 24 hours. यार ऐसा नहीं होता है. एंड द रीजन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसिक्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल इफ आई मे बिफोर गिविंग यू द रूटीन. चलेगा? गो अहेड, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, बताओ. डन. सो एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने 2 लोगों को मैंने रूटीन दे दिया. एक को रूटीन से इमीडिएट रिजल्ट आ गया, दूसरे को आ ही नहीं रहा, तो वो चिल्लाता हुआ आएगा कि यार मुझे तो नहीं आया रिजल्ट. आप फालतू बोल रहे हो, रूटीन आपका काम नहीं करता, राइट? अब जिसको रिजल्ट क्यों नहीं मिला मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिला. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. एक लड़का मेरे पास आता है, बोलता है मुझे जॉब करनी है, मैं 2 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, आप मुझे रूटीन बताओ, मैं सब कुछ करूंगा. उनका डन. उसने किया, उसको जॉब नहीं मिली. है अपने पास एक केस ऐसा. एक और बंदा आता है, हाँ ऐसा बहुत सारे केसेस हैं, ये राइट? एक पर्टिकुलर केस एक है. Exactly. चिल्लाते रहता है, बोलता मेरे जॉब नहीं मिला. फिर ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं मैं 10 साल से जॉब नहीं कर रहा था और मुझे एक ही दिन में जॉब मिल गया आपके रूटीन से. रीजन बताता हूँ. सो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एफर्मेशंस कर लो, रूटीन बना लो, ग्रेटिट्यूड कर लो, होप नोपनो कर लो, ये टेक्निक्स है राज. ठीक है, ये सब बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? you really have to align the inner frequency. अब ये inner frequency बोलने में जार्गन लगता है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. एक छोटा बच्चा है, घर में बैठा है, बैठ के टीवी देख रहा है, मोबाइल खेल रहा है, कुछ कर रहा है टाइम पास, ठीक है. और सडनली मम्मी आती है और रोते हुए आती है बहुत जोर जोर से और बोलती तेरे पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी. बेटा जिंदगी भर याद रखना, तूने कभी मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी. मेरे साथ ऐसा कभी मत करना, कभी अपने पापा जैसा आदमी मत बनना तू कभी जिंदगी में. अब मम्मी तो बोल के चली गई. ये बच्चा होगा 5 साल का. अब इसके दिमाग में रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या आ गया? सोचो कि नहीं बनना है ऐसा नहीं बनना है. तो अब वो सोचना शुरू करेगा ना बच्चा कि क्या हो गया मम्मी पापा के बीच,
क्या हो गया, क्यों लड़ाई है ना? कैसे हुआ ये सब, अब वो क्यों बोल दोनों दिया तो मुझे? उसके लिए भगवान है, मम्मी भी भगवान है, मेरे पापा भी मेरे लिए भगवान है। तो अब वो इंक्वायर करना शुरू करता है, वो पहली बार सोचना शुरू करता है कि मम्मी पापा के बीच ऐसा क्या हुआ। तो पता चलता है कि पापा बिजनेस में फेल हो गए, पापा को जॉब नहीं मिल रहा है, तो मम्मी गुस्सा हो रही है। फिर अब उसने बातें सुननी शुरू की और पापा ने बोलना शुरू किया, तुमको क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? मैंने इतनी कोशिश की, कुछ नहीं मिला, और तुमने मेरा कभी साथ दिया? अब ये बातें उसने शुरू की सुननी। अब उसको कुछ तो कुछ समझ में आने लगा। अब उस वक्त शायद वो 5 से 10 साल की उम्र में होगा, और वो शायद वो बातें धीरे धीरे बड़ा होते होते भूल गया। क्यों भूल गया? अच्छे दोस्त मिले, फिर किसके साथ पार्टी कर रहा है, फिर कहीं जॉब कर रहा है, फिर राज का पॉडकास्ट देख रहा है राइट? तो वो भूल गया, ठीक। ही फॉरगॉट अबाउट इट। अब वो जॉब ढूंढ रहा है और उसके सबकॉन्शियस में वो बातें डीप बैठी हुई है। बॉडी रिमेंबर, Programming सेल होगा। रिमेंबर। इसकी हर बॉडी में ना बैठा हुआ है, और ये मानता है वो कि माय फादर इज अ फेलियर, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जॉब करके जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, मैंने ट्राई कर लिया। अपने पापा जैसा कभी मत बनना, पर पापा तो मेरे हीरो है। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट दैट ही हैज विद इन हिज माइंड अबाउट मनी इज सो पावरफुल दैट ही कीप्स डूइंग समथिंग कॉल्ड सेल्फ सैबोटेज। तो वो कमाने जाएगा, इंटरव्यू देगा, और इंटरव्यू में कुछ ऐसी स्टूपिड चीज बोल के आ जाएगा कि उसका अपॉर्चुनिटी हाथ से चला जाएगा। फिर वो बोलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वहीं तक काम करेगा कि उसकी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ तक आए। अब वो सस्टेन रहे कि नहीं रहे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी खुद की है। अब ये दूसरा लड़का है, इज प्रोबेबली ग्रोन अप इन अ फैमिली प्रोबेबली सिमिलर, जहां पे इसकी मम्मी ने भी इसको बोला था कि बेटा पापा जैसा मत बनना। अब चलो दोनों कंपेयर कर लेते हैं स्टोरी, राइट? अब कहीं ये लड़का 16 साल की उम्र में जॉब कर रहा था, और इसको किसी ने उठा के एक कोर्स करा दिया, और उस कोर्स के अंदर और इस कोर्स का नाम है, बॉम्बे में एक प्रोग्राम है, सुना है कभी, लैंडमार्क फोरम? तो वो 16 साल के लड़के को वहां लैंडमार्क फोरम में किसी ने बिठा दिया, उसके अंकल ने, और उसको आ रही थी नींद वहां पे, क्योंकि 16 साल की उम्र में लड़का क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है यार पार्टी करूं, बाहर पार्टी करूं, ये क्या कोर्स करा रहे हो मुझे, राइट? बट उस कोर्स में सडनली फिर वो सुनता है कि अगर मैंने अपने पापा को माफ नहीं किया होता तो मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। ये उसकी कहीं सुनाई दिया उसको। अब उसके भी लाइफ में पापा के बीच कुछ हुआ है, तो उसको सुनाई दी, बोला नींद में से उठा, सुना, और उसने पूरा कोर्स किया। एंड इन दैट कोर्स समवेयर ही डिसॉल्व्ड ऑल द वुंड्स ही हैड विद हिज फादर। नाउ अब ये दो लड़कों में से एक जिसने अपने वुंड्स हील कर लिए अपने फादर के साथ, दूसरा जो वुंड्स लेके बैठा है, कौन आपको लगता है किसका एफर्मेशन काम करेगा? रूटीन दोनों को दे देता हूं मैं, बट किसका एफर्मेशन काम करेगा? जो हील हुआ, जो हील हो गया, जिसने सोच लिया, पापा को फॉरगिव कर दिया और आगे बढ़ गया। तो ये मेरी स्टोरी है। मुझे 16 साल की उम्र में मेरे शाम अंकल ने कोर्स करा दिया था, एंड थैंक्स टू दैट ब्लेस्ड सोल दैट आज मैं आगे बढ़ पाया, बिकॉज आई वाज एबल टू हील। सो आई लव टू टीच इन माय एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स के the wounds and the complaints that you have with your parents are the same wounds and complaints you will have with your life partner and your bosses in your financial life. Wow. Same. कोई फर्क ही नहीं होगा। That is so true. कोई फर्क ही नहीं होगा। That is powerful and very very true. This is, I've experienced it. I'm sure. I've suffered because of this. I've overcome it, and I've seen it multiple people in my life doing the same thing to their partners. Yeah. मैं खुद भी इसी का शिकार था। Exact same जो मेरे साथ मेरे घर वाले करते थे, I would do it with my partner. Yeah. I would have the same problem जो मुझे प्रॉब्लम मेरे घर वालों से वो उनसे। That is just bang on. Correct. Like that's true. So if I wouldn't have see healed, it other people doing the same thing. Correct. So and instantly sometimes somebody किसी का behavior कुछ होता है, maybe पैसे को लेके या पार्टनर को लेके, and अगर उनसे आधा घंटा बैठ के बात कर ले तो I could just go back to it and figure out this is probably the same thing. Exactly. So 90% people who are struggling with money right now is problem उनके पेरेंट्स से और उनके बीच से शुरू होती है। और उनको जब बताता हूँ पूरी स्टोरी तो लोगों को रियलाइज होता है कि ओ माई गॉड, दैट्स वेयर आई एम रियली स्टक इन माई लाइफ। माई बिलीव्स कम फ्रॉम माई फादर, माई बिलीव्स कम फ्रॉम माई मदर। जैसे मेरा एग्जाम्पल अगर लो, वन ऑफ द रीजंस आई थिंक आई एम सक्सेसफुल, इंदू विल टेल यू, शी रिकग्नाइज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वे मेरी लाइफ में, कि व्हाई आई डू फाइनेंशियली सो वेल, बिकॉज ऑफ अ बिलीफ सिस्टम दैट वाज पुट इनटू माय माइंड at a very early age by a very important person in my life, and she made me identify that.
So his mother keeps saying to him क्या बोलती? कि ये धीरूभाई अंबानी से बड़ा बनेगा. मतलब इतनी बार बोला है. दो चीजें, एक तो ये मेरा कोहिनूर का हीरा है, और दूसरा मैं तो उनको ताना भी मारते रहती हूँ आपका कोहिनूर का हीरा है करके. एंड दूसरा चीज वो बोलता है कि ये धीरूभाई अंबानी से बड़ा बनेगा. एंड शी इज बीन सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम द टाइम व्हेन ही वाज मेकिंग zero. And I was making couple of lakh rupees a month. That time also she used to say. And मैं सोचती थी, भगवान मम्मी को कोई समझाओ प्लीज. बहुत लोग बोलेंगे कि ये सब आप बोल सकते हो नाउ टुडे, ये सब स्टोरीज हैं. नहीं बच्चा है वो. आप लोग तो बहुत प्रिविलेज्ड हो, ऐसी बातें आप प्रिविलेज्ड लोग ही कर सकते हो. करेक्ट. या ये भी बोलेंगे कि आप बन गए क्यों, आपका धीरूभाई अंबानी से बड़े फालतू बातें कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आप उनको कैसे बात करते हो? क्योंकि बहुत सारे नॉन बिलीवर्स हैं. हाँ, मेरा चिढ़ेंगे और ये सब कमेंट्स करेंगे. मेरे लिए तो बहुत ईजी है रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि मैं प्रिविलेज था ही नहीं. आई वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली वेयर 5 लोग घर में थे और एक ही रूम था और बाथरूम भी नहीं था. तो मैं तो था ही नहीं प्रिविलेज. मेरे घर की दीवार इतनी कमजोर थी कि अगर लात मार दो तो गिर जाएगी. सो दैट इज द काइंड ऑफ हाउस आई वॉज ब्रॉट अप इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इंदू ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी अंडर प्रिविलेज फैमिली. हमने इंदू की स्टोरी तो लास्ट टाइम डिस्कस की थी. तो मैं तो उस सिचुएशन में था कि राज, मेरे काउंसलर ने स्कूल में बोल दिया था कि इससे कुछ नहीं होना जिंदगी में. सो एट द एज ऑफ 16 व्हेन आई वाज 9th या 10th स्टैंडर्ड का टाइम होता है ना, 9th स्टैंडर्ड की मुझे बात याद है. आई ट्राई टू कमिट सुसाइड. 9th स्टैंडर्ड मैंने गोलियों की स्ट्रिप नींद की थी, कहीं मिल गई थी मुझे, और मैंने सारी खा ली थी. क्यों? क्योंकि मैं फेल हो गया था और मुझे दिमाग में बैठ गया था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में. मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी क्योंकि मुझे पता है मैं तो फेल होता रहता हूँ. तो मैंने सारी गोलियां खा ली और मैंने दुकान पे जाके मैं सो गया और मैंने एक लेटर लिख दिया पापा को और मम्मी को उसमें, और मैं सो गया. तो मुझे लगा अब तो मैं भगवान जी के पास मिलूंगा सीधा. तो मैं तो बड़ा खुश था कि चलो अब तो स्वर्ग जाएंगे. 5 घंटे बाद ऐसे जोर से कुछ तो फील हुआ तो पता चला डैड थप्पड़ मार रहे थे जोर से. तो मैं उठा, मैंने कहा ये डैड अभी यहाँ क्या कर रहे हैं तो पता चला वो जो गोलियां थी वो एग्जैक्टली नींद की नहीं थी, बट उससे नींद आती है बिकॉज काइंड ऑफ मेडिसिन थी. एंड आई डिडंट डाई. बट द पॉइंट वाज कि उस उम्र में प्रिविलेज नहीं था मैं. सो इट वाज इजी फॉर मी टू एक्चुअली फेल. राइट, लाइक टुडे द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज टॉप मैनेजमेंट हैज बीन ट्रेन्ड बाय मी, यस, लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम अ फेलियर. बट इफ जैसे आपकी मॉम बोलती है आपको कि तू धीरूभाई अंबानी बनेगा, राइट, तो बन गए क्या? आप नहीं बने. व्हाट वुड यू कमेंट? ओके, सो कंपैरिजन मेरे दिमाग में ना, व्हेन मॉम सेड कि धीरूभाई अंबानी बन जाएगा, व्हाट इज धीरूभाई अंबानी फॉर समबडी हु कम्स फ्रॉम अ वन रूम हाउस? इज इट रियली अ पैलेस? आई डोंट नो. बट मेरे लिए तो मैं धीरूभाई अंबानी बन गया. I'll tell you why. मॉम के लिए आप बन? मैं मॉम के लिए तो बन गया, मेरे लिए भी बन गया. मेरी जहां तक माइंडसेट थी बचपन की, राइट, आज मैं 5 BHK के घर में रहता हूँ. जब फ्लाइट से ट्रैवल करता हूँ तो फर्स्ट क्लास से करता हूँ. मैं फर्स्ट क्लास के नीचे जाता ही नहीं, बिजनेस क्लास तो सोचता ही नहीं. होटल बुक करते समय मैं ये देखता ही नहीं कि रूम कितने का है, जो ढूंढता ही स्वीट सीधा. तो मेरे लिए तो मैं बन गया. दैट इज वन. दूसरा, am I happy in life? I'm very happy in life. Am I peaceful in life? I'm very peaceful in life. Am I financially free? Am I financially free? Yes. Have I worked enough and made enough money कि आज मैं अगर बोल दूं कि अगर मुझे 20 साल काम नहीं करना, I can maintain the same standard of financial life today. Same. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ना मेरे लग्जरी में फर्क पड़ेगा, ना मेरे कपड़ों में, ना ट्रैवल में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 20 साल कर सकता हूँ. And we have uplifted our family's life standards also. बट सबसे बड़ी बात दैट एज ना, वो जो एक दिमाग में कीड़ा था ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना है, वो भी हो रहा है. वो भी हो रहा है. टेल मी द रूटीन. आप वहां से बात स्टार्ट करी थी. हाँ, अब मैं रूटीन बता सकता हूँ आपको. बिकॉज अगर कोई अपने वुंड्स हील कर ले, जो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं कि हाउ डू यू हील द वुंड्स, we'll come to that part second. But now what's the routine? अगर किसी के wounds heal हो गए, and if somebody really believes in themselves and has no past traumas, now here is the routine that one can simply follow to attract whatever they want in their life. सुबह उठते ही पहला चीज 10 random gratitude, 10 random चीजें. इसमें गलती लोग ये करते हैं कि they will say thank you with a list. नहीं, तो वो नहीं करना है. सुबह रैंडमली किसी भी 10 चीजों के लिए थैंक यू बोल दो. जो दिमाग में आ रहा है, जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, जो सामने दिख रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, उसके लिए ठीक है. हाँ. दूसरा स्टेप, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर यू से रैंडमली थैंक यू फॉर 10 थिंग्स, यू मेक श्योर दैट यू गेट अप एंड हैव योर मैजिक वाटर. तो मैजिक वाटर मैं जिसको बोलता हूँ इज द वाटर बॉटल टेक्निक, जो मैंने आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था. वापस कर दूं. पानी के बॉटल के ऊपर रात को मैं लिख देता हूँ मुझे जिंदगी में क्या चाहिए. वो जो पानी का बॉटल है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है मैंने कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, सुबह उठने के बाद मैं उसको पीता हूँ. सो दैट इज माई मैजिक वाटर.
तीसरा, आई लुक एट माई विजन बोर्ड, मेरे घर में मेरा विजन बोर्ड है, उठता हूँ, विजन बोर्ड देखता हूँ, जो मेरे एफर्मेशंस है वो पढ़ता हूँ, देन दैट इज हाउ माई स्टार्ट्स माई मॉर्निंग. अब उसके बाद दिन में पूरा दिन कभी भी अगर मेरे मुंह से नेगेटिव वर्ड निकलता है, आई हैव टू फॉलो द रूटीन ऑफ सेइंग कैंसिल कैंसिल, सो दैट आई कैन कैंसिल आउट एनी नेगेटिव एनर्जी. जैसे अगर मैं बोल दूं कि यार ये ऐसे लोग मुझे क्यों मिलते हैं, तो मैं जल्दी से बोल देता हूँ कैंसिल कैंसिल, क्योंकि एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन द मोर आई से व्हाई आई एम गेटिंग दिस, द मोर आई गेट दिस. तो जितना मैं बोलूंगा मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही लोग मिलते जाएंगे. सो बेटर से कैंसिल कैंसिल टू दैट फटाफट. ठीक है. उसके बाद उसके बावजूद कुछ तो नेगेटिव होगा, क्योंकि लाइफ इज अ ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. When that happens, I do hope no, where I say 4 simple statements of I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, to make sure that I balance that negative experience. क्योंकि नेगेटिव तो हुआ, बट उस नेगेटिव का मैं क्या फील करूंगा तो मुझ पे ना. तो उस फीलिंग को ठीक करने के लिए आई डू होप नो, which is something I would say she is the source of it, because I learned hope no because of her. And then in the evening, I make sure that I always do my DMP, which is not only for my students but for myself, which I call daily magic practice. तो रात को सोने के पहले 9 बजे रोज या रात को 10 बजे भी आप सोते हो, affirmations पढ़ो, and then you go to sleep, never before that. So these affirmations are the affirmations which has affirmations for health, relationship, career and money. We have all long term affirmations and short term affirmations. वो पूरे पढ़ते हैं हम लोग उस पे DMP में. और affirmations पढ़ना अपनी मदर लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट है क्या, कि जो मेरी कोर लैंग्वेज होती है किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो. या बिकॉज़ आई वाज रीडिंग अबाउट इट कि जो तुम ब्रेन जिस लैंग्वेज में ब्रेन ज़्यादा ट्रेंड होता है, जिसमें सोचता है, वही चीज अगर पढ़ो तो मे बी इट्स मोर इफेक्टिव, क्योंकि बॉडी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती है. इसीलिए हम अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बोलते हैं कि आप हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं रेडीमेड, बट उनको हम बोलते हैं कि आप अपने खुद बनाइए. बिकॉज जब आप बनाएंगे, जैसे किसी चीज के लिए मैंने अमेजिंग वर्ड यूज किया, शायद आप ऑसम वर्ड यूज करेंगे, शायद मितेश गुड वर्ड यूज करेंगे, डिपेंड करता है आपको कौन सा वर्ड. बॉडी की जो वोकैबुलरी है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली, मैटर्स, लैंग्वेज मैटर्स. बहुत सारे लोग हैं जो तमिल में एफर्मेशंस बोलते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मराठी में एफर्मेशंस बोलते हैं. यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने वो एग्जांपल दिया था, एक लड़का, there was a guy who wanted to do IPS, महाराष्ट्र में, right? He was going to commit suicide, फिर उसने DMP किया आपका पॉडकास्ट देख के. यूनिफॉर्म देख के. हाँ हाँ, so he's very close, पास हो गया. वाओ, IPS बन रहा है. पास हो गया. हाँ, पास हो गया. Thanks to you. IPS बन रहा है. Yes. क्या बात कर रहे हो. उसने अभी पॉडकास्ट पे DMP पे रिसेंटली बताया उसने. He's going to be an IPS officer. Yes. मुझे मिलना है. That is. I'll call him. Wow. That is for real. वो हमारा पॉडकास्ट देख के आया, आप लोगों के पास आया, उसने वो सेम चीजें करी. सुसाइड करने वाला था, रात को सोच रखा था, पॉडकास्ट देखने के बाद डिसाइड किया कि ट्राई तो करते हैं. ट्राई किया, फिर उसने सब कुछ अप्लाई किया, फिर वो DMP में आया, पढ़ाई की, पास हुआ. IPS ऑफिसर बनने वाला. उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया कि IPS ऑफिसर. अमेजिंग. अब हम उन्हें लड़का नहीं बोल सकते, ऑफिसर. अब तो ऑफिसर है वो. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. नहीं, आप इस सक्सेस स्टोरी से आप इतना खुश हो रहे, तो आपको एक सक्सेस स्टोरी हम और सुनाते हैं जो हमने इनको कभी नहीं पता था. नहीं, वो बिकॉज़ पॉडकास्ट के थ्रू हुआ ना, सो इट्स लाइक वेरी पर्सनल. यार एक पॉडकास्ट देख के कोई IPS ऑफिसर नहीं, आप मुझे तो अभी तक थोड़ा सा अनबिलीवेबल है, बट विल टॉक. आपका पॉडकास्ट देख के एक सुसाइड भी बचा है. वो नहीं, एक नहीं, सुसाइड बहुत सारे बचे हैं, बट एक पर्टिकुलर हमको बहुत अच्छे से मालूम है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. वो आपका पॉडकास्ट देख के ही हुआ है. कौन सी बताओ. एक लेडी है US में, उसके 2 बच्चे हैं. शी इज अ सिंगल पेरेंट. आफ्टर द सेकंड पॉडकास्ट हुआ है. आफ्टर द सेकंड पॉडकास्ट, so she had decided that she wants to commit suicide with her 2 daughters, by the way. तीनों. हाँ. She's a single parent and she was not able to meet the ends basically. तो she decided कि वो suicide करेगी. वो जाने लगी, रास्ते में जाते रही, और वो अपने बच्चों को भी बोल रही थी वगैरह वगैरह, और बच्चे रो रही थी. She was going on a hill with a car. And she was going on a hill with a car, thinking she'll jump the car from there. रास्ते में लड़कियां भी रो रही थी, बच्चियां भी रो रही थी. एक बच्ची थोड़ी सी बड़ी थी, कुछ 11-1 साल की होगी वो लड़की. वो बड़ी थी, उसने देखा पॉडकास्ट, या उसने YouTube देखना शुरू किया, आई डोंट नो व्हाई, और उसने वो आपका वाला पॉडकास्ट लगाया जिसमें मितेश बात कर रहे थे. और उन्होंने उसमें लगाने के बाद में उसने मम्मी को बोला, वो हिल पे जाके रुक गई. वहाँ पे जाने के बाद में उसने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी इनको सुनिए, और वो सुनने लगी. एंड देन वो वहीं बैठ के उसने कुछ 3-4 घंटे तक के अपने पॉडकास्ट देखे, जिसमें आपका पहला भी देखा और सेकंड भी देखा उसने. एंड शी डिसाइडेड कि शी विल नॉट कमिट सुसाइड. शी डिसाइडेड शी विल फाइट.
और उसने वहाँ से गाड़ी रिवर्स मारी, बैंक चेक किया, बैंक में उसके इतने ही पैसे थे कि वो हमारा एक कोर्स खरीद पाए। उसने वो एक कोर्स खरीदा, उसने कोर्स ज्वाइन किया, उसने अपनी फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट की, उसके बाद में उसने एक और कोर्स किया, एंड नाउ शी इज लिविंग हैप्पीली, शी इज मेकिंग मनी, शी हैज बिकम अ हीलर नाउ, शी इज मेकिंग मनी, एंड बोथ हर डॉटर्स आर फाइन. And this case study was delivered to us on a free DMP, which she signed up immediately after seeing your podcast. Yeah, and after becoming a healer, she said, the message, visual she reminded me of was, I was on the hill and I was going to jump, and my daughter says, where are we going, mama? और बोली, मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा हम भगवान जी के पास जा रहे हैं. And she said, और बेटी बोली, मामा मुझे नहीं जाना है. और उसका वो वीडियो ऑन था मोबाइल पे, तो मैं बोली, मम्मा आप प्लीज देख लो ये. अब पता नहीं उस 11 साल की बच्ची को क्या तो समझ में आया होगा उस पॉडकास्ट में. बोली, मम्मा आप प्लीज देख लो ये. और बोली, मैंने वो देखा और टुडे आई एम अ हीलर. She just stayed on that heel for 3-4 hours watching all our videos, and she took the decision and she took a reverse from there. वो एक काफी था मेरे को ये बताने के लिए कि राज का पॉडकास्ट वर्थ था करके. राज का पॉडकास्ट नहीं, it was you guys, it was I don't know how universe connected. Yeah. I think उसको उस टाइम पे चाहिए था, and it reached them at the right time. Exactly. नहीं तो कुछ नहीं पहुंच सकता था. That's true. Incredible. You know? But tell me, कुछ लोग ना गरीब ही रह जाते हैं. क्यों ऐसा होता है? उन लोगों की लाइफ ऐसी ही रह जाती है जहाँ पे, because you said कि ये मदर ends meet नहीं कर पा रही. हाँ. बहुत लोगों के साथ होता है. तो सब अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपने बता दी, बट उनको अलग हटा के क्यों कुछ लोग गरीब ही रहते हैं? उनका दिन भर का थिंकिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ये मैं बहुत सारे कम्युनिटी में भी आंसर करती हूँ. आपने सुबह मैनिफेस्ट कर लिया, रूटीन पूरा फॉलो कर लिया मितेश का, मगर पूरे दिन आप क्या कर रहे हैं? आप पूरे दिन लड़ाई झगड़ा, क्रिब, कंप्लेन, जजमेंट आप करते जा रहे हैं. तो आपका सुबह का जो मैनिफेस्टेशन है वो खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया. क्योंकि पूरे दिन जो आप पैशनेटली लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना चिखना कर रहे, कंप्लेन कर रहे, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ स्क्रूड है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो बनी इसके लिए हूँ, ये सब अगर आप बोले जा रहे हैं, तो जब सुबह का मैनिफेस्टेशन जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल ये भी है. तो अब क्या हुआ, ये सुबह में इतना ही टाइम आपने स्पेंड किया, मगर इतना टाइम आपने स्पेंड किया इन ऑल नेगेटिव फीलिंग्स, जो हम हमारे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सिखाते हैं पहले लेसन में, उसमें हम सबसे पहले यही फिक्स करते हैं कि पूरे दिन भर में आपने क्या फील किया, जो नेगेटिव है वो, जो नेगेटिव जो फील करते हैं, जो आप कंप्लेन, क्रिब, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, वो सब अगर आप करते रहेंगे तो वो भी मैनिफेस्ट होगा. अगर मैं अभी आती हूँ और मैं कंप्लेन करती हूँ, राज ये अच्छा नहीं है, राज वो अच्छा नहीं है, राज ये नहीं, आपको कैसा लगेगा? आप बताइए मुझे, आपको नहीं अच्छा लगेगा. अगर मैं और राज को अब रिप्लेस कर दीजिए मनी से, मैं ये कर देती हूँ, यार मेरे पास इतने पैसे आते ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही कमी है, पैसा मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरे पास हमेशा बुराई रहती है, तो आप मेरे पास आओगे क्या? बताइए. इट्स सिंपल है कि नहीं? और पूरा दिन आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं. इसलिए हमारा सबसे पहला लेसन इन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट ओनली. आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो हम पहले फिक्स करते हैं. जब वो फिक्स होता है तब उसके बाद में सारी चीजें फिक्स होना शुरू होती है. आर देयर कोई टेल साइंस कुछ बता सकते हो आपकी? जो ओके, सो गिव मी 3 साइंस. कोई ऐसी 3 साइंस जिसकी जो लोग रोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वेल्थ फ्रीक्वेंसी है, जो फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी है, वो ब्लॉक हो रही है, वो और पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. वेल्थ मास्टरी में ना हमारा जैसे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मोर फोकस्ड ऑन ओवरऑल लाइफ, वैसे वी हैव अ कोर्स कॉल्ड वेल्थ मास्टरी. सो सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि कुछ लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं, उसका एक फाउंडेशन आंसर देता हूं मैं. लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही बहुत खराब है. अब जैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप, मतलब हाँ, आपका और मेरा एक रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होगा जितना मेरे और आपके बीच का कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा. अगर मैं आपको वैल्यू करूंगा, आप मुझे वैल्यू करोगे, तो रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, सस्टेनेबल होगा, हम आगे अच्छे दोस्त बन पाएंगे, अच्छा साथ में कुछ कर पाएंगे. अब पैसा अपने आप में एक एनर्जी है. शुरू में वापस साइंस पे आ जाते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, राइट? तो अगर पैसा भी एनर्जी है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप, मतलब आप पैसे को कैसे रिलेट करते हो. जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसको कैसे रिलेट करता हूँ? तू तड़ाक करके, गाली देके, कि फिर अदब से आप बोल के. अब ये दोनों एक तरह से रिलेट करना ही हुआ ना. तो किस दोस्त के साथ मेरी लंबे में जमेगी? जिसको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ या डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, विच हैज नथिंग टू डू विद के दोस्त लोग तो एक दूसरे से तू तड़ाक में बात करते हैं, बट किस वे में मैं तू तड़ाक कर रहा हूँ? मैं उसको डिमीनिंग वे में कर रहा हूँ कि अच्छे से कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्टफुली कर रहे हैं कि प्यार से कर रहे हैं. तो मैं किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल जिसको देखते हो, दैट यू मीन. तो अगर मेरा रिलेशनशिप, यानी मैं जिस तरीके से आपको रिलेट करता हूँ वो ही नेगेटिव है, तो मेरा और आपका रिलेशनशिप तो कभी नहीं जमेगा ना.
तो उसी तरीके से पैसे की तरफ मेरा रिलेशनशिप क्या है, नहीं मैं पैसे को कैसे रिलेट करता हूं. दिस इज द एंटायर मनी फ्रीक्वेंसी अबाउट, दिस इज द एंटायर वेल्थ मास्टरी कोर्स अबाउट. अब इसमें आपने पूछा कि 3 साइंस बताओ, बता सकता हूं. पहला साइन इज अ प्रूफ, और इससे बड़ा दुनिया में कोई प्रूफ नहीं है. हिज करंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स. अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि वो तो आपका एकदम, आप पूछते हो आपके स्टाइल में सवाल. पहले जवाब दे देता हूं. किसी की शादी कितनी अच्छी चल रही है, इसका पहला टेल क्या है, या किसी की शादी खराब क्यों है, इसका पहला टेल क्या है, उसकी करंट शादी की सिचुएशन. आई कॉल इट रिजल्ट पैटर्न्स ऑफ लाइफ. आपको अगर याद है, हमने पहले पॉडकास्ट में बात किया था पैटर्न्स के बारे में. लाइफ, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ पैटर्न. तो उसके लाइफ के रिजल्ट पैटर्न्स क्या है. तो पैसे के मामले में मैं बोलूंगा चेक योर फाइनेंशियल पैटर्न्स. कौन से पैटर्न्स पैसे के बार बार रिपीट हो रहे हैं लाइफ में, रिजल्ट वाले. पैसा आ रहा है, फिर सडनली एक एक्सपेंस आया और पैसा खत्म हो गया. जॉब आया, फिर किसी ने फायर कर दिया, या प्रमोशन मिलने ही वाला था और सडनली वो पोजीशन ही गायब हो गई. तो करंट फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी रिपीट हो रही है कि बार बार, और सेम ही टाइप की फाइनेंशियल कंडीशंस रिपीट हो रही है कि बार बार. तो ये पहला टेल साइन है कि अगर कोई इंसान करेगा, पैसा टिकता ही नहीं है. सो दैट इज द रिजल्ट पैटर्न ऑफ लाइफ, फाइनेंशियल रिजल्ट पैटर्न्स ऑफ लाइफ. पहला साइन. अब इसके डीप जाना है अगर दूसरे स्टेप पे, तो योर इमोशनल पैटर्न्स ऑफ हाउ यू फील अबाउट मनी, कि मैं पैसे की तरफ फील कैसा करता हूं. एग्जाम्पल देता हूं. लोग कहते हैं सर जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या तो अच्छा फील कर लेगा, राइट? फेयर? नॉट फेयर. But it is fair. It's not. I'll tell you why. It's a training. I like to say it's not fair. It's training. आपने अपने दिमाग को ट्रेन वैसा किया है. एग्जाम्पल, बैंकरप्ट होना और बैंकरप्ट फील होना, ये दो बहुत अलग चीजें है. Let's take Elon Musk because he's probably the biggest right now. Elon Musk has gone bankrupt 3 times. Did he feel bankrupt? So bankrupt होना और फील होना बहुत अलग चीज है. तो दूसरा साइन ये है किसी का कि क्या वो फील पैसे की तरफ कैसा करता है. Does he feel like a bankrupt guy? अब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास पैसा है बट वो फील बैंकरप्ट जैसा करते हैं, तो उनके पास से पैसा फिर गायब भी हो जाता है, बिकॉज देयर रिलेशनशिप विद मनी इज वेरी बैड. तो अगर एक रिलेशनशिप विद मनी का फील के साथ में एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अगर आप मेरे घर आए और मैं इंदू से बात कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ इंदू आज ना खाने में अपन अपनी फेवरेट डिश बनाते हैं, बट राज आ रहा है इसलिए नहीं बनाएंगे, मुझे पसंद है इसलिए बनाएंगे, और मैं आपके सामने मुंह पे बोल रहा हूँ, हाउ डू यू फील? Very bad. Very bad. Would you like to come back to my house for dinner? No. You may not even have dinner that day. Exactly. यार तुम ही कर लो. तो अब पैसा मेरे घर आया, कॉल्ड राज. अब पैसे को हम नाम दे देते हैं राज, ठीक है. और पैसा मेरे घर, लव द नेम, राइट. तो पैसा मेरे घर आया किस सोर्स के थ्रू? मान लो मेरी बीवी के सोर्स के थ्रू. मेरी शादी हुई और मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं, मेरी बीवी पैसे कमा रही है, वो जॉब कर रही है. तो पैसा आया बीवी के थ्रू और मैं रोज पैसे को गाली मार रहा हूं कि देख ये तेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं है, मैं एक दिन जिंदगी में कुछ करूंगा, दिस इज नॉट माई मनी, दिस इज योर मनी, तू तेरा पैसा तेरे पास रख. तो ये जो पैसा मेरे पास जिंदगी में आया, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है? खराब. हाँ, आई एम डिमीनिंग इट, डिसरिस्पेक्टिंग इट, और मुझे उस पैसे के लिए फील, डिनाइंग इट, और मैं उस पैसे के लिए फील क्या कर रहा हूँ? पैसा है मेरे पास, पराया भी फील कर रहा हूँ, और गरीब फिर भी फील कर रहा हूँ कि जैसे ये मेरे पास है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि आपका है ही नहीं, मेरा है नहीं. इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, और मेरे बहुत स्टूडेंट्स अभी सुन के इसको हंसने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी हुआ है हमारे कम्युनिटी में. तो साल में हम लोग एक बार एक सेशन करते हैं, मिरेकल मीट, ठीक है, गेट टुगेदर होता है प्लैटिनम मेंबर्स का, मीट एंड ग्रीट टाइप्स. तो उधर एक लड़की, कुछ सवाल जवाब हम लोग कर रहे थे, तो वो लड़की बोली आई एम डिप्रेस्ड, और उसने नया प्लैटिनम ज्वाइन किया था. पुराने प्लैटिनम मेंबर्स जनरली ऐसा नहीं बोलते. तो नया प्लैटिनम मेंबर बोली आई एम डिप्रेस्ड. मैंने कहा फॉर व्हाट रीजन? बोलती आई एम फाइनेंशियली वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम नॉट एबल टू हैंडल द फाइनेंशियल स्ट्रेस इन माई लाइफ. तो मैंने कहा अच्छा टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक कितना पैसा कमा रही है तू? What do you think is her income right now? And she's so stressed that she's crying the whole day. And as she's talking to me, she's got tears going on. She's not able to talk. Breathing heavy हो रही है. How much do you think she makes? 25,000 रुपए. She's making 35 lakhs a year. 37 precisely. 37 precisely. और उसे गरीब फील हो रहा है. वो गरीब फील हो रहा है और रो रही है. वो टॉप 1% में. ये उसको पता होते हुए भी वो रो रही है. और सारे हंस पड़े. अच्छा हंस तो पड़े, कुछ लोग वहां पे ऐसे थे जिनका उस वक्त जॉब नहीं था. सो दिस इज अ क्लासिक फीलिंग ऑफ व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद मनी. उसके पास 35-37 लाख रुपए साल के आ रहे हैं, बट हर फीलिंग इज मेरे पास कम है.
प्राइम लोकेशन पे, प्लस प्राइम लोकेशन पे फ्लैट है, प्लस बैंक सेविंग्स है, लेकिन गरीब फील हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो मेरी जॉब थी, मेरी सैलरी 45 लाख थी। तो सिर्फ 8 लाख रुपए के लिए इंसान डिप्रेशन में आ सकता है। और जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकरप्ट होना और बैंकरप्ट फील होना ये दो बहुत अलग चीजें है राज। अगर किसी को बैंकरप्ट फील होना है, वो पैसा होके भी बैंकरप्ट फील करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप पैसे के साथ इतना खराब चल रहा है। डू यू थिंक इज देयर समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी? यस। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी? हाउ आई फील अबाउट मनी एंड हाउ मच आई फील आई एम कंफर्टेबल विद मनी। सो फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितने नंबर के साथ आप कंफर्टेबल हो। तो मजे की बात आप देखोगे कि अगर किसी की फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी मान लो है 10,000 रुपए, और अगर उसने मान लिया है कि मैं 10,000 में कंफर्टेबल हूं, सो द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी इज द 3 साइंस दैट आई वाज टेलिंग यू। पहला साइन, योर करंट फाइनेंशियल रिजल्ट, आज कितने बैंक में है और कितना कमा रहे हो। तो अगर मैं अभी 10,000 रुपए महीना कंफर्टेबली कमा रहा हूं, सो दैट्स माई करंट फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी। हाउ डू यू प्रूव दैट? व्हाट आई फील अबाउट मनी। एग्जाम्पल, आई फील कंफर्टेबल मेकिंग 10,000। तो इसलिए मैं कहता हूं अपनी फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट आवर कंफर्ट जोन विद समथिंग। ओके यार बहुत सिंपल भाषा में बोलो, कैसे पता चलता है कि दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है? कंफर्टेबल, बस सिंपल, राइट? तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना जरूरत भी नहीं एक्चुअली। अगर हम दोनों कंफर्टेबल हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो मैं कितने पैसे के साथ कंफर्टेबल हूं, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो अब अगर मान लो इस इंसान को 10,000 की जगह पे आप 1 लाख की अपॉर्चुनिटी दे दो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है फिलहाल? कंफर्ट जोन क्या है उसका? 10,000 रुपए। तो जैसे ही वो 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 40 होगा, उसकी धड़कनें बढ़ेगी और उसके दिमाग में एक डाउट आना शुरू होगा, बड़ा रिस्क है, कुछ हो गया तो। He'll sabotage. अब वो क्यों? तो कंफर्ट से अनकंफर्टेबल हो गया। अब वो अनकंफर्टेबल होने की वजह से उसका रिलेशनशिप पैसे के साथ उस लेवल पे तो बहुत खराब है। अब वो गलतियां करना शुरू करेगा, गलत डिसीजंस लेगा, लोगों के साथ गलत तरीके से बात करेगा, एरोगेंट हो जाएगा, और फिर उसके साथ नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। और जब नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, थपेड़े खाने के बाद जब वो वापस 10,000 पे आएगा, तो बोलेगा मैंने तो बोला ही था यार, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। क्यों होता है ऐसा? गिव मी एन एग्जाम्पल, गो डीपर। कि कुछ लोग हैं अंदर से चाहते हैं कि मैं 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ कमाऊं, हाँ, पर वो 10-15 हज़ार से ऊपर कमा ही नहीं पाते। सेकेंड लेवल मैंने बताया फीलिंग, थर्ड लेवल इज बिलीफ। वो बिलीव ही नहीं करते कि हाँ, वो बिलीव ही नहीं करते। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, बिलीफ क्या है? आपका सच क्या है? अ बिलीफ इज नथिंग बट योर पर्सनल ट्रूथ। बट मेरा सच भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा ना। एक जो मेरा पोटेंशियल है, वो सच मैं जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ या बड़ा बन पाऊंगा या जो मैं है, और एक जो आज मेरी करंट रियलिटी है। तो इन दोनों में तो मिसमैच होगा। हाँ, एटलीस्ट मेरे केस में तो बहुत मिसमैच है अभी। हाँ, तो अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ आता है, मैनिफेस्टेशन यहाँ आता है कि अगर आप अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करके अपनी पोटेंशियल रियलिटी को बिलीव करना शुरू कर दो, तो फ्रीक्वेंसी वहां मैच होनी शुरू हो जाती है। एंड यू आर नाउ वर्किंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। जो आप कर रहे हो उसमें मानो मत, आप मान नहीं रहे हो। अभी आपने वर्क करना शुरू किया, यू वांट टू बिकम अ ग्लोबली नंबर 1, राइट? तो आपने वहाँ पे देख लिया है, एंड आप करंट रियलिटी जो 6 महीना पहले जो हम आए थे, उससे और आज के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आपने मगर उसको देखना शुरू किया, एंड यू स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड यू एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस लाइक द अर्लियर वी वर टॉकिंग लाइक अ जिक्सा पजल, राइट? So you are not believing in current reality. You are focusing on there. You are believing in your potential. Your belief is in potential. So there is no gap between a belief. Your belief is in your potential, and you're working towards it. And it will happen very soon. Maybe next podcast when we come, it will be you'll be global. It'll happen. 100%. There you go. So सबसे बड़ा डिफरेंस यही है गरीब और अमीरों के बीच में, कि गरीब अपनी असलियत पे बिलीव करता है, और अमीर होने वाला अपनी अमीरी, जो अभी अमीरी आई नहीं है, वो पहले से उसी चीज पर भरोसा करना बैठ गया है कि मैं तो ये हूं, जो अभी आपने बोला हो गया, ये तो हो गया, राइट? सो डोंट बिलीव इन योर करंट रियलिटी, बिलीव इन योर ड्रीम्स, व्हाट यू वांट टू अचीव, एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। अब क्योंकि लोगों को ये नॉलेज नहीं है, तो लोग इसको यूज नहीं करते, क्योंकि यूज नहीं करते तो करंट रियलिटी पे बिलीव करते रहते हैं। लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट है बिलीव करना, राइट? मैं थोड़ा सा डिल्यूजनल हूँ इन माई ओन हेड। मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम लास्ट टाइम मैंने बताया था मेरे मॉम डैड से आता है। वो बोलते हैं कि सेम लाइक योर पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड बोलते हैं कि डैड बोलते हैं तूने जिस चीज़ पे सोच लिया वो कर लेगा, सिर्फ वही अगर करेगा, तो अगर तू 15 जगह घूमेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई भी एक चीज़ पकड़ और उसमें वर्ल्ड नंबर 1 ठोक दिया, लाइक वो, एंड वो यही बोलते। मैं 10 साल का था वो तब भी ये बोलते थे, वो आज भी ये वो सेम। मैं पहले टाइक्वांडो करता था, बोलते ये करता है,
मैं लेकिन टाइक्वांडो भी करता था, टीटी भी खेलूंगा, बास्केटबॉल भी खेलूंगा। बोलते ये सब नहीं, तेरे को जो करना है कर, बट तू एक चीज पकड़, राइट? तो वो उन्होंने बोल दिया कि जो भी करना है, झाड़ू लगाना है झाड़ू लगाओ, लेकिन नंबर 1 लगाना है वर्ल्ड में। करेक्ट। तो वो उन्होंने एक थॉट दे दिया कि ऐसे ही होता है, एक प्रिंसिपल दे दिया। एंड मॉम कि जो तू करेगा वो मुझे पता है। बिल्डिंग देखता हूँ, बोलता हूँ इसमें घर लूंगा, मॉम बोलती पूरी बिल्डिंग लेगा। तो मेरा बिलीफ सिस्टम बचपन से, मेरे घर वाले भी थोड़े डिल्यूजनल थे मुझे लेके, तो वो मुझे ये देते। दैट्स सो आई कम फ्रॉम इट। एंड देन ये इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज थोड़े थोड़े साइंस दिखने लग गए। अब मुझ में भी कॉन्फिडेंस है कि बहुत कॉन्फिडेंटली, खैर मैं पहले भी बोलता था बिकॉज ऑफ मॉम एंड डैड्स कॉन्फिडेंस, बट मैं अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ क्योंकि मेरे पुराने एक प्रूफ, स्टैक ऑफ प्रूफ है कि हाँ यार इसने बोला था, करके दिखाया, तो अब ये मे बी और आगे कर लेगा। करेक्ट। बहुत लोग हैं वो प्रूफ ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता लाइफ में, वो जीते ही नहीं है इतना कि वो ऐसी बातें कर पाए। उनके 10,000 नहीं बन रहे, वो कैसे बोलेंगे 1 लाख रुपए? वो कैसे बिलीव कैसे करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर देम टू बिलीव? कैसे कर सकते हैं? सो बिलीव का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, you don't have to believe in belief with a belief. You just have to say it. हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा झूठ है कि जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते वो आपके लिए काम नहीं करता। ये सबसे बड़ा झूठ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्योंकि कर रहा है। बिलीफ होता क्या है राज? बिलीफ कम्स व्हेन यू डू समथिंग एंड यू गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम इट। या एंड व्हेन यू गेट सम सक्सेस यू फील बेटर एंड यू फील ओके अब मैं ये कर सकता हूँ। yes. थोड़ा सा बिलीफ आया, फिर आप वापस करते हो, फिर सक्सेस आता है और बिलीफ आता है, राइट? सो रेपिटेशन ऑफ सक्सेस गिव्स यू बिलीफ। यस। सो बिलीफ तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो आएगा ही रिजल्ट आने के बाद। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट बिलीफ इज दैट्स नॉट द ओनली वे टू कल्टिवेट इट। बिलीफ इज ऑल्सो कल्टिवेटेड सिंपली थ्रू रेपिटेशन। बिलीव करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिपीट करो, बिलीफ अपने आप हो जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ दूं, नेगेटिव एग्जाम्पल होगा बट ये इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हाउ डू यू थिंक टेररिस्ट्स आर मेड? क्या उनको बचपन से बिलीफ होता है कि अगर हम हमारे देश के लिए लड़ेंगे तो हमको हूर परिया मिलेगी? किसी ने किसी को कहीं पे बिठाया था और उसको सिर्फ बोला था, ब्रेन वॉश किया। और ब्रेन वॉश का मतलब ही क्या होता है? बिलीफ को बनाने के लिए एक ही चीज रिपीट करते रहो। बोले आपको कुछ नहीं करना है, टेलीविजन पे आप एक लाइन रोज दिखाते रहो, यू आर अ जीनियस, यू आर अ जीनियस, यू आर, दिखाते रहो, सिर्फ दिखाते रहो, कुछ नहीं करना, सिर्फ दिखाते रहो। आप अपने पॉडकास्ट के नीचे एक लाइन डाल दो, यू आर अ जीनियस, और वो स्क्रॉल होती रहेगी और वो बच्चा देख रहा है उसको, रोज साल भर देखतेगा, वो अनकॉन्शियसली भी रिपीट हो रही है ना, वो बिलीव बनेगा। लोगों की गलतफहमी ये है कि जब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा मैं अचीव कैसे करूंगा? और मैं कह रहा हूं अरे तू बिलीव मत कर, तू सिर्फ रिपीट कर ले, तू बिलीव कर लेगा, बिलीव बन जाएगा, क्योंकि बिलीव की रेसिपी ही रेपिटेशन है। तो आई वांट एग्जांपल जहाँ पर कोई 2 ऐसे एग्जांपल्स दो जहाँ पे कुछ पेरेंट्स ने किया जिसकी वजह से वो वूंड रह गया और वो मनी वूंड रह गया लाइफ टाइम, एंड जहाँ पे ये मनी ब्लेसिंग हो गई। लेट्स जस्ट पुट इट एट 2 वर्ड्स। एक मनी वूंड बताओ एग्जांपल, एंड एक मनी ब्लेसिंग का एग्जांपल बताओ, बचपन में पेरेंट्स की वजह से हुआ बच्चों को। डन। तो एक मनी वूंड मान लो एग्जांपल ये हो गया कि एंड आई नो बिकॉज वेल्थ मास्टरी कोर्स में से बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो वन ऑफ दोज वेरी रीसेंट एग्जांपल्स दैट आई रिमेंबर इज अ पर्सन हु सेड, सर कुछ भी रीजन से ना मेरे पास कभी पैसा टिकता ही नहीं, मैं हमेशा डेट्स में रहता हूँ। मैंने कहा एक्सप्लेन करो क्या मतलब? बोलता सर कोई ना कोई रीजन से मुझे लोन ले जाना पड़ता है और फिर मैं लोन चुका भी देता हूँ किसी रीजन से, तो फिर वापस कोई प्रॉब्लम आ जाती है। एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड इन योर चाइल्डहुड, व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर फैमिली, राइट? एंड ही सेड व्हेन आई रियली प्रोब्ड is when he really told me that his father also used to have a lot of stress of money and would keep taking more and more money from the market to either improve the business or to help the family. तो मैंने कहा डू यू सी द पैटर्न? क्या आपको ये पैटर्न दिखता है कि पापा भी फैमिली को हेल्प करने के लिए पैसे ले लेते थे लोगों से और फिर चीट हो जाते थे और फिर बाद में बुरा फील करते थे? उसने जिंदगी में पहली बार ये रियलाइज किया कि वो भी यही करता है। अब सोचो, आप बोलोगे कि अरे घर में जब ये हो रहा है तो पहली बार कैसे रियलाइज किया? इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ये होता है मेरे मुंह से अगर बास आ रही होती है ना तो मुझे नहीं पता चलता कभी मेरा नाक और मेरा मुंह है कितना दूर, इतना ही है ना, बट मुझे नहीं स्मेल आती, सामने वाले को स्मेल आ जाती है। ट्रू। तो दूसरों के पैटर्न ना अपने को जल्दी नजर आ जाते हैं, उनको खुद को नजर नहीं आते जल्दी, खुद के नहीं नजर आते लोगों को पैटर्न जल्दी। तो ही फर्स्ट टाइम रियलाइज कि यार इसलिए शायद मैं हमेशा लोन लेता रहता हूं, कहीं ना कहीं मेरा पैसे का रिलेशनशिप ही उधार वाला बन गया है, पहला। दूसरा, मुझे हमेशा ओवर स्पेंड करना है तीसरा, मुझे उन लोगों को पैसा देना है जो शायद मुझे वापस पैसा कभी देंगे ही नहीं।
और वो बोलता है अनकॉन्शियसली मुझे पता होता है कि ये मुझे पैसा वापस नहीं देगा, फिर भी मैं इमोशनल होके दे देता हूँ। मैंने कहा फिर तेरे साथ तो यही होगा ना। दैट वाज द डे। क्योंकि बचपन में पापा को या मम्मी को देखा था कि वो हाँ। किसी को पैसे दे देते हैं, मदद करते हैं। मदद करते हैं इमोशनल होके, हाँ एंड देन फिर बाद में वो रोते रहते हैं घर पे आके हाँ। कि देखो इसको दे दिए मैंने तो, इसने हाँ। भी डुबा दी, इसने भी डुबा दी, हाँ। दुनिया ऐसी है, एंड देन हाँ। अगेन वो यही देते हैं। यस एंड ही इज बीन, तो मैंने जो टेररिस्ट वाला एग्जांपल दिया ना, वो बचपन से इसको वैसा बना दिया अभी अनकॉन्शियसली, हाँ। राइट। तो अगर मान लो ये पॉडकास्ट में फिर से शुरू कर रहा होता तो मैं सबसे पहले ये बोलता कि अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो ये बात याद रखना जिंदगी भर कि ये मैं हूं और भगवान ऊपर से पैसा डाल रहा है, और ये आपकी ऊपर 4 उंगलियां है, और इन 4 उंगलियों का नाम है FTBA। ये 4 FTBA आपके ब्लॉक्स है। जब तक ये 4 उंगलियां ऊपर है ना और ब्लॉक करती रहेंगी आने वाली एनर्जी को, कितना ही पैसा आ जाए अंदर नहीं जा पाएगा। पहले इन ब्लॉक्स को रिलीज करो। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये लड़का जिसका मैंने एग्जांपल दिया, हाउ ही फील्स अबाउट मनी हैज टू बी रिलीज्ड। तो मैं एक एक्सेल शीट एक्सरसाइज करता हूँ, एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, which I can share it with you. In fact, if you want, we can give it. Should we give it to the audience? दे सकते हैं. We can give you an assessment of money frequency. कि आपकी मनी फ्रीक्वेंसी क्या है वो हाँ। पता करो, ये लिंक हाँ। में डाल देंगे। हाँ। परफेक्ट, नाइस। ठीक है, एक एक्सेल शीट है और हम लोग हमेशा वेल्थ मास्टरी के लेसन नंबर 1 में करते हैं। उनको लेसन चलो दे नंबर देते 1 भी देते हैं। दे देते, चलो दे देते, ये वाला दे Best. देते, ठीक है, हाँ। डन। ये पूरा लेसन ही दे दिया। हर बार ओके, ठीक ऐसे है, ही होता है। डन। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सेल शीट जब आप भरोगे, जवाब के बाद में ऑटोमेटिकली नीचे परसेंटेज आ जाएगा कि आपकी वेल्थ फ्रीक्वेंसी क्या है। हाँ, क्या है? आपकी मनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, पता चल जाएगी। और वो फ्रीक्वेंसी देखने के बाद लाइक अ डॉक्टर मैं एनालाइज करके बता सकता हूँ कि आपकी पास्ट में क्या हुआ था, बिना आपके बताए। मैं आपको पहली बार जानता हूँ, आप वो असेसमेंट भर दो, मैं बता दूंगा आपके पास्ट में क्या हुआ था, और आपके करंट स्ट्रगल्स क्या है वो भी बता दूंगा, जस्ट बाय गोइंग थ्रू दैट असेसमेंट। क्योंकि उस असेसमेंट में मैंने 4 हिस्से में डिवाइड किया उसको। जब आप कुछ महंगा खरीदने जाते हो और आप नहीं खरीद पाते तो आपको कौन सी फीलिंग आती है? लिख दो, ठीक है। और ऑप्शंस दिए हुए मैंने, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। कितनी देर में हो पाता है ये? 10 मिनट। मेरे साथ करें? मैं भी लैपटॉप निकाल लेता हूँ, दिखा देता हूँ एक्सेल शीट। हाँ, कर सकते हैं। कर That's a सकते very हैं। good idea. वेरी गुड आइडिया, करो। हाँ, let's do it. सो दिस इज एन ऑप्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक जिसमें है। कुछ वर्ड्स हैं, क्वेश्चन, बट द कंडीशन इज, जो भी इसको सुन रहा है, आप भी क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर 3 सेकंड में आना है। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, फटाफट। ओह, ओके, तो जो मैं ऑप्शन दूंगा Wow. फटाफट आंसर Okay. 3 सेकंड के अंदर। अब प्रेशर बिल्ड कर दिया। ठीक है। ओके, तो चलो, रेडी? हाँ। ओके, whenever I try to set high targets, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, आई फील, 2 ऑप्शन है, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल या कंफर्टेबल। वेरी कंफर्टेबल, Okay, so पॉजिटिव, comfortable. कॉन्फिडेंट। Done. Whenever I don't achieve my targets, I feel तो stressed, sad, insecure, negative, या तो फिर grateful, relaxed, faith and positive. ग्रेटफुल, रिलैक्स, फेथ एंड पॉजिटिव। नहीं हो पाया तो हो जाएगा अगली बार। Okay, done. When I have to talk about money with family and friends, so आपको फैमिली के साथ बात करना है, दोस्तों के साथ पैसे के बारे में कुछ बात करना है, Comfortable. डिविजन अबाउट मनी वेरी वगैरह। कंफर्टेबल, Okay, done. Comfortable. कि पैसे ही इतने तेरे उतने हाँ। मेरे, ये सब। हाँ हाँ। When I am not able to buy something expensive, I feel, आप कुछ महंगा खरीद नहीं पा रहे हो, feeling compromised or good enough. Compromised. When I have to ask for money, for whatever reason, it can be funding, it can be help, it can be asking money from a customer, or it can be money that you have given to somebody. Do you feel uncomfortable, angry, ashamed, or responsible, relaxed, and comfortable about it? अनकंफर्टेबल, पैसे वापस मांगे नहीं जाते। When I see competitors making more, I feel jealous or inspired. कुछ भी नहीं, इंस्पायर्ड। आई इनफैक्ट एक Inspired. मोटिवेशन की ये कर रहा है, मैं भी कर रहा मैं हूँ। भी Okay, कर okay, सकता done. हूँ। हमारा I now remember some of the negative emotions I feel in relation to money are. I feel responsible sometimes. I don't know That's if you. fine. That's Okay, so responsible, guilt, regret, any of these words? Nahin. No. Okay. Responsible. Okay. I want to make more money because I'm responsible for a lot of people in my Yeah. life, and that's just in my head. Yes. And responsible for all the dreams that I have, क्योंकि जो सपने मेरे वो पूरे उससे ही होंगे जब पे पैसे आएंगे बहुत सारे। और आपके सपने ये है कि आप अपनी फैमिली के सपने पूरे करो। फैमिली के एंड लोग, मेरे जो एम्प्लॉयज है, मेरी टीम employees, मेंबर्स है, हाँ, सबके साथ। So would The you close say people. So would you say responsible would be called as effortless frequency or effortful frequency? Anybody who feels very responsible in life, would that person attract money in an effortless way or an effortful way? मेहनत या easy? मेहनत लगेगी। हाँ, मेहनत लगेगी। देखा कितना आराम से बोला, मेहनत लगेगी। So if you see your frequency here is hardworking, which you are, and as you say, you've said it many times, your moat Is hard work. is hard work. So that's your relationship with money. That's how you feel about money. Then possible that the universe might want to give it to you free, but you may not receive it. So $100 million की अपॉर्चुनिटी यहाँ होगी, बट क्योंकि वो रास्ता होगा बिना मेहनत वाला, तुमने अरे नहीं यार तो कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ मेहनत नहीं है,
जहाँ फ्री में मिल रहा होता है मुझे हाँ, ऐसा लगता है हाँ. कि ये तो कुछ गड़बड़ है. So don't only look at the word free, also the word easy. Free तो फिर भी Yeah. ठीक है, but even easy. So then there has to be hard work in it. True. So then, I think पैसा हार्ड वर्क से ही आता है. That's हाँ. That's his So belief. then the That's my amount That's of the belief. yeah. तो इसका मतलब क्या हुआ? The amount of money that you will always make will be always an equivalent of how much amount of work you are able to input. वो आज भी ऐसे ही है. So then your output will always depend on your input, which means you will always be limited by the energy of Raj in this body, not as a universe. So Raj may have a goal. Raj का एक गोल हो सकता है कि मुझे इतना बड़ा गोल है. बट राज मेहनत कितनी कर रहा है जितनी एक इंसान कर सकता है. तो जो एक इंसान की मेहनत ये थोड़ी अचीव कर सकता है. राइट? True. Unless Raj believes या unless Raj feels कि money has nothing to do with work, it is just my thought. True. And But- I'm open so- for receiving money from all directions. So would Elon Musk be thinking like this? Would he be feeling this? Do you think Mukesh Ambani feels this? Do you think Most of the people I talk to who are billionaires, वो इनफैक्ट वो बोलते हैं कि वो तो बहुत कम काम करते हैं. हाँ. जितना उनको पैसा मिलता है उसके खिलाफ वो 5% भी काम नहीं Percent, करते. हाँ, 1% भी नहीं होता? हाँ, रेशियो ही नहीं मैच होता. वो बोलते हैं कि वो दिन भर में 5% मेहनत भी नहीं करते जितना Yes. उनको पैसा मिला है. Exactly. बोलते हैं बस लक है, किस्मत है, बस दे रहे हैं भगवान. So if you clearly identify, you knew this, but when we do the Excel work, it is now coming out that this is your subconscious programming and your relationship with money. And until this relationship with money does not change, your frequency will not match with your dreams. I know because your dreams are bigger than this frequency. And that frequency of goal has nothing to do with this frequency of hard work. Because how can this input create that output? It is not technically possible because that output would probably require input of a magnitude that we can't even imagine. And because you can't even imagine that input and you neither can give that input, it's not scientifically possible, Imagine ही नहीं then you होगा can't भाई. create that output. So at a certain level, there will be a roadblock. Fair. Okay? So you are Unless you emotions. change your belief. Fair. So if you observe, the growth that you've had in the past is a result of your emotions. Which means probably Raj could have had double the growth in the last 3 years. Maybe. But it was only measured by the responsibility and the hard work that he could input. Yeah. So if your measurement of input changed, could your output change? Possibility, yes. Jitni energy investment, utna energy output. But what if you change the quality of the energy? This is so true क्योंकि मेरी लाइफ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल और बिलीफ है कि मैं एक प्रिंटर जैसा हूँ. जितना इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा. तो जो मैं इनपुट करूंगा वही आउटपुट आएगा. दिस इज अ कोर बिलीफ दैट आई हैव. Oh my तो प्रिंटर में इंक कितना डाल दोगे आप? उसके गोल्स के साइज के हिसाब से तो नहीं डाल पाओगे ना. God. गोल है आपका वहाँ. 1000 प्रिंटर्स का गोल है, प्रिंटर तो एक ही है. सो दिस इज फीलिंग्स. ऑल्सो फीलिंग अनकंफर्टेबल अबाउट आस्किंग मनी. हाँ. सो वेयर वुड दिस ऑपरेट? लाइक आई हैव जीरो डेट ऑन मी. मैं सो लेट अस से मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा यूज़ नहीं करता. बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ पैसा. मैंने अगर कभी ले भी लिया एज एन इन्वेस्टमेंट तो मैं किससे भी, बहुत बार ऐसा होता है पीपल ऑफर मी वे मोर मनी एंड मैं मना कर देता हूँ कि नहीं यार मैं इतना वर्थ नहीं हूँ, मुझे ये मत दो, मुझसे लाइक टुडे दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई डोंट टेक एनी फ्री मनी एनीवेयर. इनफैक्ट बहुत लोग बिकॉज ऑफ माई कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स मुझे एक सर्टन लेवल ऑफ कमीशन देते हैं कि आपने ये करवा दिया मेरे लिए, आपकी वजह से मैंने आपने हमारे साथ भी किया. आपकी वजह से हाँ. तो मैं अब देना चाहता हूँ. ऑन रिकॉर्ड आई सेड कि आई वुड लाइक टू शेयर एंड यू वर लाइक नहीं नहीं. नहीं आपने Not हमारे साथ भी necessary. किया. आपने एक रेफरेंस दिया था हमें कोची के लिए, बड़ा सेलिब्रिटी का. हमने आपसे कहा कि हम We insisted. we insisted but I you said followed no. up. You said no. हाँ, तो मैं नहीं लेता. But if you did not deserve that money, the opportunity wouldn't have knocked. The deserving was there, the receiving was not there. लोग बोलते हैं डिजर्विंग नहीं है. मैं कह रहा हूँ डिजर्विंग था तभी तो आया. रिसीविंग नहीं था तो दरवाजा आपने खोला नहीं, जिसकी वजह से अंदर नहीं आया. तो ये जो मैंने कहा ना ये ब्लॉक्स है, तो वो ब्लॉक नहीं हटा था तो वो पैसा आया नहीं. But this is so true. अब मैं तो देखा जाए तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ. आप तो बड़े बड़े लोगों से मिले हो. हाँ. तो मैंने एक बहुत ही छोटी अपॉर्चुनिटी पैसे की थी. छोटा पैसा तो था. यानी कि कितने बड़े लोगों से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज रिफ्यूज हुई होगी. बहुत बार. सो दैट इज द रिसीविंग. टेल मी कि that is मैं one. somebody very recently made because मैंने उनके लिए कुछ enable किया, उन्होंने उसमें Wow. कमाए एंड इज लाइक मैं आपको 10% देता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड
कमीशन जो होता है वो 10 to 15% होता है, तो So you he's take happy to 10%. pay, हाँ. Very happy कि मेरे को anyway किसी और को देना पड़ता, आप नहीं करता. I was like, मेरे को फ्री के पैसे नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. वो फ्री नहीं है, वो एनर्जी है. फ्री नहीं है, वो आपने आपके पास आता ही नहीं, इसलिए उनको आए और इसलिए वो आपको दे रहे हैं. अच्छा, ही इज जस्टिफाइड कि वो है, there's a well deserved है, but you're not feeling it. So it's a emotional relationship with money. You're uncomfortable asking because you're uncomfortable asking. But why are you uncomfortable asking? You feel responsible for the money. So you have to work hard. So you'll say no to the money, and then you'll again feel uncomfortable. And then when I'm not able to buy something expensive, I feel compromised. So maybe I want to buy something which is much beyond my budget. The universe gave me the money, but I felt uncomfortable because I feel too. I have to wait. I have to work hard. Because I'm responsible. तो मैं 1 साल मेहनत करूंगा, फिर कमाऊंगा, फिर खरीदूंगा. हाँ. पर तब तक कॉम्प्रोमाइज फील करूंगा. बट जब तक आप वो खरीद लोगे ना, तब तक एक नया गोल बन जाएगा. हाँ. और जब वो नहीं खरीद पाओगे तो कॉम्प्रोमाइज फील होगा. तो यूनिवर्स आपको कुछ तो दे देगा, लेकिन आप अनकंफर्टेबल फील करोगे. Yes. क्योंकि आपको हार्डवर्क करना पड़ता है. फिर आप 1 साल और मेहनत करोगे. दिस इज कॉल्ड अ पैटर्न. यही करता हूँ. This is my pattern. This is wow. Reading like a book. Yeah. Reading you like a book. It's visible on your face. ये मैंने सिर्फ 3 ही वर्ड्स कैच किए अभी तक. थॉट्स एंड बिलीफ्स में तो कोई गया ही नहीं अभी तक. थॉट्स में गए ही नहीं अभी तक. प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे ये अनकंफर्टेबल भी लग रहा है क्योंकि मुझे पता है यू आर जस्ट शोइंग मी द मिरर कि यस दिस इज यू राज. दैट्स हाउ द पैटर्न्स आर. No matter how intelligent we are, our patterns can get us. And as he was saying ना, हमें अपने पैटर्न के इतने नजदीक होते हैं कि हमको अपने पैटर्न नहीं दिखाई. You can never see. You meet so many people every day. This knowledge may not be new for you. No, it's not new at all. Since it is so close to your face, ना, you can't see it. So look at it this way. I want you to say this with me. हाथ ऐसे लो. बोलो पैसे भाई साहब यहाँ से आ जाओ. बोलो. पैसे भाई साहब यहाँ से आ जाओ. यहाँ से मत आना. ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा. नहीं ऐसे बोलना पड़ेगा. यहाँ से भी आओ, यहाँ से नहीं, हर जगह से. मेरे सामने बोल के क्या होता है, रोज तो दिमाग में यही बोल रहा ना, यहाँ से नहीं आना भाई. देख, कमीशन के डायरेक्शन से तो बिल्कुल मत आना तू. और कोई गिफ्ट तो देना मत. मैं पहले से बता के रख रहा हूँ. मैं गिफ्ट भी नहीं लेता. देखो, ये लो. मैंने क्यों बोला गिफ्ट वर्ड? मैंने एक ओके. रिस्पॉन्सिबल लोग गिफ्ट नहीं लेते. हमको ये भी पता था. हमने सोचा था कि आपको हम आपको गिफ्ट करेंगे. हमको कोई बता चुका था कि राज गिफ्ट नहीं लेता, तो हमने खरीदा ही नहीं. So now the universe is trying to give you that expensive gift through me, through your friend, through your client, through your relative, and you're saying नहीं, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा नहीं कमाऊंगा, लेकिन तब तक मैं कॉम्प्रोमाइज फील करूंगा. So now the conversation is not about कि मैं कब खरीदूंगा. Conversation is, मान लो आज से लेके 1 साल तक के बाद में मैंने वो खरीद पाया. अब महंगी चीजें तो थोड़ा टाइम तो लगेगा मेहनत करके कमाने में. तो 1 साल तक ये कॉम्प्रोमाइज फीलिंग रोज चालू है. ये फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव. तो ये क्या अट्रैक्ट करेगी जिंदगी में? नेगेटिव. तो अब आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो और उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप एक इंसान को बुलाने की कोशिश कर रहे हो, और वो काम हो सकता है 1 महीने में, वो काम लग रहा है 10 महीना. आपको क्यों लगता है वो काम 10 महीना क्यों लग रहा है? आपकी ये फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को रोक रही है. आपका करंट काम रुक रहा है क्योंकि आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप ही पैसे के साथ ऐसा है कि मेहनत आनी है. और क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज फील करने की आदत है, आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि आपका काम डिले हो जाएगा और उसमें मेहनत करनी पड़ेगी. सो दैट यू कंटिन्यू फीलिंग कॉम्प्रोमाइज्ड अंटिल यू डोंट बाय दैट आइटम. नो वे. या यू डिफाइंड मी. स्पॉट ऑन. अब आप सोचो, मैं जिन लोगों के साथ ये एक्सरसाइज करता हूँ ना राज, उनके ये सारे आंसर्स नेगेटिव आते हैं. हाँ, आपके तो काफी पॉजिटिव. आपके तो फिर भी बहुत पॉजिटिव आए. ठीक है. एनीवे, सो लेट्स गो टू थॉट्स एंड बिलीव्स. ओके, थॉट्स एंड बिलीव्स. ठीक है. मेकिंग मनी इज डिफिकल्ट. अग्री और डिसअग्री? अग्री. क्रिएटिंग वेल्थ इज वेरी डिफिकल्ट. नॉट मनी. नाउ व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज जनरेशनल वेल्थ. मेरी 7 पुश्तियां बैठ के खाएगी तो भी पैसा खत्म नहीं होगा. इसको बोलते हैं जनरेशनल वेल्थ. Okay, so making money is not difficult. Wealth is difficult. No, now I can't change that answer. No, but what I meant by money was No, difficult. you can't change that answer. 3 सेकंड में. But Because money, the word money has an association in your heart, and your body already gave the answer. Making money has always been a struggle for me. नहीं. Okay, disagree. Okay. There is too much hard work required to make wealth. Yes. Creating big money goals is being too greedy sometimes. No, I don't No. believe this. Okay. Thank God. Okay, no. Making big money is not important in life. Not at all. I believe in this. So it's not important, it's important. It's very important. Okay. It's very important. So disagree. I'm not good at money management.
I'm good at it. Focusing on money making money means less time to live life fully. No. No. So these are called as your limiting thoughts and beliefs, जिसमें 2 निकले, or rather 4 निकले. So making money is difficult. Creating wealth is very difficult. There is too much hard work required to make wealth. Again, yes, definitely. And free money is not good money. If I have to earn money, I have to. If I haven't earned, then I can't have it. So now this will drive you to see. The point is not how much money you can make. The point is how much money are you stopping. I don't call this how much money you can make. It will identify what money are you stopping to come in your life. Are you stopping to receive in your life? कौन सा पैसा जिंदगी में आ सकता है जिसको आप रोक रहे हो? I would say it's more, I feel anything that I don't deserve, I don't want it. And who decides what you deserve? I decide. Are you sure? And are you capable enough to recognize your potential given to you by the universe, or whatever you recognize yourself as unlimited potential called unlimited word? No. So then can I say that you're always limited by your own beliefs? Yes. So then whatever you deserve as per you, is that going to be limited or unlimited? Limited. So then this is why मैं मेरी thought process मेरी realm में operate करूँगा. That is why this is called as a limiting belief. Having said that, doesn't mean that हर वो free opportunity जो आएगी गलत नहीं होगी, हो सकती है. हाँ. But out of 10, 4 सही भी हो सकती है. So you are saying it's worth saying no to 4 good people for 6 bad people. Wow. Because money is a relationship with people also. True. So that's a limiting belief, and many people have these limiting beliefs. और भी है? और भी है. Actions में आते हैं. Okay. I am lazy. I generally avoid working. So these are action frequencies now. ठीक है. I'm lazy. I generally avoid working. I procrastinate. Is it unfortunately yes or no? No. Okay. ऐसा कुछ भी नहीं. I don't like taking risk. I like taking risk. Okay. I have tried everything. I'm not able to increase my income. I've tried. No, I'm able to increase my income. He is able to. Okay. No. So that's a no. Okay. I do my best, but sometimes situations and people in my life don't support me to make money. नहीं. Okay. I think No. he करते हैं लोग always सब support. I can't take too much risk. I can take too much risk. Good. Action में मुझे लगा ही था Okay. 100 on 100 होगा. हाँ, action में पता था. See, hard work ना. हाँ, I realize. I love getting things for free. आ गया. लगा दिया. ये यूनिवर्स मैनिफेस्ट करने का सामने ही जैसे मतलब इधर बोला नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करी, यूनिवर्स ने बोला ये लो बेटा. खुद के टेस्ट में ही मुझे फेल कर दिया है. I love getting things for free. No. So you feel very responsible to say no, and that is why that probably elevates your sense of wow, I was very responsible. I said no. हाँ. कि I say no to more things than I say yes to. And you feel proud about it and responsible about it. But isn't it like that? कि आप ज्यादा चीजों को नो बोलोगे तभी आप जो एक चीज जिस पे फोकस कर रहे हो उस पे yes बोलोगे, and then you grow really big on just one thing. We are not talking Okay. about the focus. हाँ. He's right. Question वापस पूछो. Just repeat that question. कि because you'll say no to so many things, इसकी वजह से तुम एक चीज को yes बोलोगे और फिर वो उसी पे तुम फोकस करके दिन रात सिर्फ like that one thing you'll build. So you sure that's true? I'm asking you, isn't No, that I'm that's asking a you. belief that I've built? No, you said isn't that true? So I'm asking you, are you sure that's 100% true? Yeah, if I say no to so many things, तभी मैं एक चीज पे फोकस करके उसको बड़ा बना सकता That's what I'm asking. Are you 100% sure that's 100% true? हूँ. Yeah. But if I ask Raj now from a dreams point of view, अब हम frequency की बात नहीं कर रहे हैं, हम dreams की बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आपके existence की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके dreams की बात कर रहे हैं. अगर मैं राज को पूछूं, राज, would you like to have the kind of wealth some of these billionaires have? Would you like to? Yes. Raj, would you like to have the kind of effortless life they have? Yes. Would you like to invite wealth the way they have wealth in multiple sources in your life? Yes. Does it reflect your excess frequency? No. So your frequency is here, but your goals are here. So there is a block. So this is the test. Stop solving, start evolving. मतलब क्या? Frequency को evolve करो, पैसा अपने आप आ जाएगा. Tell me, बहुत लोगों का ये poverty mindset होगा. The kind of mindset I have, blocker मान लो. बहुत लोग हैं, अलग-अलग टाइप के. ये टेस्ट देंगे, टेस्ट करके लोग देख लेंगे, राइट? और सबको पता चलेगा. बहुत लोग होंगे. कुछ लोग होंगे जो एक्सेल कर जाएंगे. Right. मैक्सिमम लोग. इनफैक्ट आई थिंक जो ये डाउनलोड करेगा मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है. Correct. तो उसने ये ब्लॉकर्स निकाल लिए. अब उसको पता चल गया कि उसका एक
पावर्टी माइंडसेट है उसकी मनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती उसके गोल्स और ड्रीम फ्रीक्वेंसी से. बिल्कुल. टेल मी स्टेप बाय स्टेप मेथड कैसे कोई अब उधर फ्रीक्वेंसी कर सकता है. डन. तो स्टेप 1 हमने कर लिया एक्चुअली. क्या? अवेयरनेस आ गई कि कहाँ पे ब्लॉक्ड है. देखो इस एक्सरसाइज में सबसे मजे की बात क्या है, सारे ब्लॉक्स दिख गए पेपर पे. अब क्या ना, अब कोई बोलता है यहाँ काम करना है, नहीं अब मुझे पता है कहाँ काम करना है. यू गेटिंग इट? वरना लोग क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अंधेरे में तीर मार रहे हैं. यूट्यूब पे जाएंगे, आई एम अ मनी मैग्नेट. आई वाज जस्ट गोइंग, आई लव मनी. क्या होने वाला है बोलने से? राज तो बोल ही रहा है आई लव मनी. राज का प्रॉब्लम ही नहीं है कि मनी ही हेट्स मनी, वो प्रॉब्लम ही नहीं है राज का. तो स्टेप 1 इज राज और एनीबॉडी हैज टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज कि कहाँ पे ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है. ये एक्सरसाइज से वो पता चल गया. नाउ स्टेप 2, लेट्स डू अ टेक्निक टू रिलीज दीज ब्लॉक्स. क्या? Okay, so there's a beautiful technique called EFT. EFT. ठीक है. Called as emotional freedom tapping or emotional freedom technique. EFT is a technique which is based on the science of acupuncture. Okay. Acupressure, acupuncture. क्या होती है EFT? कि साइंस क्या है कि आपके बॉडी में there are certain energy meridian points. और इन मेरिडियन पॉइंट्स में एनर्जी जाके ब्लॉक हो जाती है. कौन सी एनर्जी? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. अभी ये जो आपकी अनकंफर्टेबल फीलिंग निकली यहाँ से मनी की, ये है क्या? एनर्जी है. आई एम फीलिंग इट ना, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं फील कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये फीलिंग हमारे एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स में जाके बैठ जाती है, और बैठ के वहां पे इट बिकम्स रिजिड सेल्स. तो सेल्स बिकम क्लोजर एंड दे बिकम रिजिड. तो जैसे स्वेलिंग हो जाती है, तो वहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग sickness in your body. So all negative emotions convert into sickness. ये तो well established science है अभी, right? So what is energy meridian points या acupuncture या acupressure? Certain points in your body, अगर आप उस पर टैप करते हो, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी वहां ब्लॉक्ड है वो रिलीज होनी शुरू हो जाती है. एंड एज अ रीजन ऑफ दैट रिलीज यू विल एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग अ हायर इमोशनल फ्रीक्वेंसी विच इज हेल्थ. सिकनेस हेल्थ, सैडनेस हैप्पीनेस, अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल. फेयर? ये होता है. अभी करके देखें. अभी कर. It's a very powerful. I can take Raj, who has been uncomfortable to receiving money, and in 10 minutes I can make him feeling comfortable for saying yes to money. I can do this with anybody. कैसे? So tapping technique बताता हूँ. ठीक है. So it requires tapping on certain points. ठीक So है. पहला point ये है, मेरे साथ करो. So those of you watching मेरे साथ कर सकते हो. You can feel it. ठीक है. तो पहले तो steps बता देता हूँ. पहले ये वाला step है. फिर 2 fingers. Tap here, beginning of your eyebrows. Then here. Then here. Now 4 fingers in the center of your head. Now here. Then here. Collarbone. You feel the collarbones there? Now underarms 1, underarms 2. And on the fingers where the cuticle and the skin meets, that's where you tap here like this with the finger. So what you're doing is you're tapping on the nail. Don't tap on the nail, but the edge of the nail like this. So if you keep your thumb like this, then you can tap here. तो यहाँ पे tap कर पाओगे. हाँ. इधर. हाँ, correct. तो अब ये करना है सारी उंगलियों पे एक-एक करके. तो उसको कैसे करोगे? एक बार हाथ ऐसे डिसाइड कर लो, या ऐसे करना है या ऐसे करना है. तो मैंने ऐसे कर लिया क्योंकि मेरे लिए ऊपर से टैप करना इजी है. ठीक है. right? मैं भी ऐसे कर लूँ. और फिर फर्स्ट फिंगर आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एंड देन फाइनली वी कम बैक हियर. ठीक है. तो ये हो गए पॉइंट्स. अब इसको करने के पहले वी टेक वन इमोशन फ्रॉम हियर जो हमको रिलीज करना है एज अ ब्लॉक. तो हमारा सबसे पहला इमोशन कौन सा था? I feel compromised or not good enough when I can't buy something expensive. Correct? ये आपका real emotion है. I want you to think of that item जो आप खरीदना चाहते हो, जो expensive है, और जिसको नहीं खरीदने की वजह से कभी-कभी आपको compromise feel होता है. Just go into that moment right now. Like stand in front of that item, think of buying it, and feel that you're not able to buy it right now, and feel how that compromise feels. And now, be present in your body कि ये uncomfortable वाली या compromise वाली feeling body में कहाँ feel हो रही है. कुछ अलग सेंसेशन बॉडी में कहीं कुछ होगा. आइदर हैवीनेस होगा, या टिंगलिंग होगा, या पेन होगा. कुछ तो कहीं होगा. कहीं बॉडी में कुछ अलग लगेगा. कुछ भी अलग नहीं है. नहीं. हाँ, नो प्रॉब्लम. किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, कोई बात नहीं. इज इट क्योंकि अब वो नेगेटिव लग रहा है, अब मेरे दिमाग में वो चेंज कर दूंगा. नो, व्हिच इज आल्सो ओके. अगर नेगेटिव नहीं भी लग रहा बॉडी में तो भी ठीक है. तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्या करना है, मान लो कि पैसे के लिए सैड फील हो रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए पहले आंखें बंद करो, उस पैसे के मोमेंट पे जाओ जहां पे पैसे के लिए सैड फील हो रहा है या कमी फील हो रही है, या किसी को लोन पे करना है और बार बार वो लोन के बारे में पे करने के बारे में सोचते हैं, तो उनको बुरा फील होता है. ओके, तो वो फीलिंग को फील करो, उसको अवॉइड मत करो, और बॉडी में देखो कहां वो फील हो रहा है. ओके, अब अगर नहीं भी हो रहा तो उसको एफर्ट नहीं डालनी है.
Because it doesn't matter. You're just checking it. ठीक है? 90% लोगों को कोई ना कोई बॉडी सेंसेशन मिलेगा. किसी को हेवीनेस यहाँ आएगी, किसी को कंधे में दर्द होगा, कुछ होगा. उसके बाद में मेजर करो ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 10 अपने ही दिमाग के हिसाब से कि अभी ये कॉम्प्रोमाइज फीलिंग किस लेवल पे इंटेंसिटी पे है, नेगेटिव इंटेंसिटी पे. 1 would be low, 10 would be high. So you want to buy that and you're feeling compromised. At what level are you feeling compromised right now? 3, 4. 3, 4. Okay. So in your case, it's about, let's say 4. अब लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है उनका 6 होगा, 7 होगा, right? जो भी उनका नंबर होगा. तो we'll do it for the belief of I can't take things for free. या I need to work hard for money. Which one is it more important to you? I can't take things for free. Okay. Can you remember some opportunity like this where you got an opportunity like this and you said no for it? बहुत सारी. एक कोई बड़ा opportunity याद कर सकते हो? So close your eyes, go into that moment where somebody offered you and check how strong is that feeling of no, I can't, I can't accept this. Very strong. 1 to 10, number दे दो. नहीं भाई, ठीक है ठीक. Actually 8 or 9, how much? कि I can't take this. हाँ. 9. 9, okay, ठीक है, done. Now tap and say, even though I feel I can't take this money because I haven't earned it. In spite of that, I love and accept myself exactly the way I am. Even though I feel I haven't earned it yet. Even though the money is actually coming to me. In spite of that, I love and accept myself exactly the way I am. Even though I have put limitations on my own receiving. In spite of that, I love and accept myself exactly the way I am. Okay, now 2 fingers. Tap here at the beginning. So tap here and say, saying no to money. Release. Say the word release. Now here. Saying no to free money. Release this. The idea that I haven't earned it. Let's release this. Blocking the money that is coming to me. Beyond my hard work. Release this idea. All my limiting beliefs. That I have to earn what I make. Release this. The idea that money can't be free. Release this. I'm willing to now receive money. From every direction of life. I'm willing to allow money. When it comes with love and compassion. I know when it's coming with love and compassion. So I allow it now. So I allow it now. You see, you'll only stumble on those statements which are positive. I now allow money. From all directions of my life. With this finger. I now allow money. In the form of gifts for my health. Either from the universe for my body. Or from people who want to help my body. Who want to help my health and body. Health and body. It's so realized. You're remembering something. I'm also willing to receive money. In my relationships. When people want to do things for me. I'm willing to receive money. From various aspects of career. Even though I'm not excellent at some places. But I respect that money also. Even though it is not number one money. It is small money. But I respect that money. I'm now willing to receive money. With hard work. And free. And compliment. And grace. And in any way it wants to come to me. Because I'm willing to love it and honor it. The way it is. Even though I have been blocking my money frequency. And now, even though I'm willing to open it up. In spite of that. I love and accept myself. Exactly the way I am. Okay, take a deep breath. Okay, now go into that moment and think about that gentleman paying you 10% of that. And just check how you feel.
And imagine saying yes to it and see how strong a resistance comes from inside you. Only you can know that. That would be your honesty. What? Is it the same level of resistance, low level? No, and if it's the same, it's fine. Low level. Lower level. So it's not complete, yes. But it's not complete, no. Okay, so it's a confusion now. It's a confusion. Which is good because now the patterns are being released. Amazing. So it's a lower level of resistance. So what would happen if I did multiple rounds? Dekhte hain. So what would happen if I did multiple rounds? This is one round. So look at it. Is this working? Because ये कर रहे हैं हम. Okay, is so this working? So I'll give you scientific since you're a science guy. No, मतलब my question is कि ये इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं कि इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि आपने मुझे एक चीज के बारे में अवेयर करा दिया. दोनों. और नाउ मैं खुद सोच रहा हूँ बार-बार कि यार मैं इसको कैसे ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि उस पैसे से मैं क्या-क्या कर सकता था. हाँ, दोनों. It's a complete awareness and the technique. Without the technique, the awareness is no use. Without the awareness, the technique is no use. But for me, I think awareness worked better. No. If you see, before EFT, Mitesh asked you for the rating. And you said 9. नहीं, ये तो नहीं है. But क्योंकि उन्होंने वो बोल दिया, मैं टेक्निकली एक प्राइम हो गया मेरे दिमाग में कि हाँ यार मैंने ये बंद कर दिया था. तो एनीवे अगर ये फीलिंग के साथ मैं थोड़ी देर ज़्यादा बैठूंगा और ज़्यादा सोचूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा सोचता हूँ, probably मैं एनीवे 9 से 2-3 पे पहुँच जाऊंगा. Thought has that power, but it could take you years, maybe days, maybe months. You don't know. हाँ, exactly. It is unpredictable. Exactly. So for an uncommon person who doesn't have your level of intellectual thinking, may take years. So we don't want to leave it to जल्दी thought. और इमोशनल इंटेंसिटी भी हर किसी की अलग-अलग होती है. बट टेक्निक तो सबकी अलग-अलग नहीं होती है. दवाई तो आप सबको सेम ही दे रहे हो. तो वो इम्पैक्ट दवाई का जो होना है वो तो होगा. You getting it? तो use the technique rather and allow it to release faster because I know you need to be hardworking and responsible for everything. But sometimes effortless techniques, if it gives you results in 5 minutes, why not receive it? और ये टेक्निक अगर आप 5 राउंड करोगे ना तो आपका 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा. 5 राउंड में 0 हो जाता है. 5 राउंड में मैं रोज you feel it like right now you're feeling mixed feelings. See, I honestly tell you, okay, and मुझे टेक्निक पता नहीं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा ज़्यादा honestly. No, ask me the science. हाँ, right, like I'll ask you, मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा. बट जो वो किया ना एक्सेल पे, आई थिंक वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा अनलॉक था. मैं ऐसे ही उस अनलॉक के बाद एंड देन उसके बाद व्हाट यू सेड बैक टू बैक वो सब पढ़ने के बाद जो आप एग्जाम्पल आफ्टर सिचुएशन विच यू आर टेलिंग मी, इट्स सो बैंग ऑन. करेक्ट. मेरे लिए वो ही अनलॉक कर गया था. मुझे उसके बाद ही बहुत सारा वो हो गया कि ओके नाउ मुझे ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है. सो मेरे लिए दैट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू. करेक्ट. रादर देन द टेक्निक से पहले ही आई थिंक मेरे लिए ब्रेक थ्रू हो गया. इट वर्कड. या बट लोगों के लिए वो ब्लॉक हो जाता है राज, बिकॉज अगर वो डीप रूटेड, जैसे आपका जो टेस्ट का रिजल्ट था ना, योर रिजल्ट इज अबाउट 70%. लास्ट में एक क्वेश्चन है विच सेज टेक द टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स and get the percentage based on 29 questions. आपका रिजल्ट ऑलरेडी 70 to 80% पास है. लोगों को आता है 80% नेगेटिव. जब मेरे वेल्थ मास्टरी कोर्स में ये पहला लेसन होता है एंड आई वॉक पीपल थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप. 2 घंटा लगता है इसमें, जो मैंने आपके साथ 15 मिनट में किया है. 2 घंटे के बाद में ना 500 लोग बैठे होते हैं रूम में और 99% लोगों का बिटवीन 60 to 90% होता है नेगेटिव. आई ऑनेस्टली टेल यू, और मैं तीसरी बार अपन पॉडकास्ट बना रहे हैं, मैंने अभी तक किसी को ये नहीं बोला है कि करना चाहिए. मतलब इट्स अप टू देम, दे शुड बिलीव इट. उनको खुद करना. आई थिंक ये लोगों को खुद करना चाहिए. लाइक रियली एनीवन जो सीरियस है अबाउट मेकिंग मनी, ये जो मनी फ्रीक्वेंसी वाला जो टेस्ट है ना, इन द राइट वे, जो उनका बेस्ट वे पॉसिबल, वो 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, खुद कर सकते हैं. आई डोंट नो हाउ दे विल डू इट. एवरीबडी शुड डू इट. दिस इज मे बी क्योंकि हमने 15 मिनट के अंदर अंदर इसे बात पता कर दी और वी हैव नॉट इवन टॉक्ड अबाउट इट, बट जेन्युइनली अंदर ना मेरे कुछ अनलॉक हुआ. क्योंकि मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक करता हूँ, विच इज सो ट्रू एंड इट्स अ पैटर्न जो बचपन से बिलीफ है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग. वेरी ट्रू. एंड इट इज विजिबल ऑन योर फेस. यू काम डाउन, पता है, योर एनर्जी जस्ट काम डाउन. यू नोटिस दिस? Yes, because one statement also triggered you. Your goals are bigger than you. You're not capable of achieving your goals. Nobody is. Our imaginations are so big. Which is true. एक इंसान नहीं कर सकता. No, I'm not even saying it इंसान नहीं कर सकता. So I'm not denoting towards के टीम में करो. I'm not even saying that. I'm saying इंसान अकेला कर ही नहीं सकता. Partner with universe. Partner with the universe. There are too many. The entire universe is involved into this game. मेरे लिए ये बड़ा अनलॉक था, जेन्युइनली अनलॉक था. I'm glad. I want जो भी पैसे के लिए सीरियस है should do this.
एंड आई डोंट वाउच फॉर, यू नो मी, मैं वाउच नहीं करता किसी चीज़ के लिए, मैं सबको बोलता हूँ खुद करो, खुद जान जाओ. आई थिंक ये जिसको नहीं बिलीव है उसको भी करना चाहिए. एक बार एटलीस्ट चेक कर ले, टेस्ट कर ले. हम वैसे भी फ्री में लिंक डाल रहे हैं, वैसे फ्री में लिंक डाल रहे हैं, बट नहीं, साथ में EFT भी करो. एंड आई टेल यू व्हाई. आई वुड सजेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वरना रियलाइजेशन पे इतने अटक जाएंगे ना राज, हाँ वो नेगेटिव हैवी हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा. इसलिए मैं ये लोगों को बोलता हूँ टेक्निक साथ में इसलिए बताता हूँ. ओनली रियलाइजेशन कैन कीप यू स्टक इफ इट्स द परसेंटेज ऑफ इमोशन इज टू बैड. जिसका 10-20% होता है ना वो हैंडल कर लेता है. हाँ. पर जिसका अगर रियलाइजेशन चेहरे पे आ गया ना कि ओ शिट इसलिए मैं बैंकरप्ट हूँ, वो हिल जाएगा. इसलिए वैसे नहीं कमा रहा हूँ, इसीलिए मैं अटका हुआ हूँ. तो नाउ ओके, अब टेंशन मत लो उस बात का. वो नेगेटिव आया कोई बात नहीं, अब वो एक एक इमोशन लो और एक एक इमोशन को रिलीज करो. करके देखो. वैसे भी देखो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, खाली टच ही करना है. हाँ. खुद को ही कर रहे हो. कोई टेंशन नहीं है. यू आर नॉट हर्टिंग योरसेल्फ, यू जस्ट टैपिंग वेरी स्वीटली. क्या बिजनेस ओनर्स या इंडिपेंडेंट जो भी इंसान अभी देख रहा है, क्या वो आइडियल क्लाइंट या आइडियल प्रॉफिट अट्रैक्ट कर सकते हैं? आइडियल क्लाइंट, आइडियल प्रॉफिट इज जस्ट एनर्जी. अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे आइडियल क्लाइंट से मैच हो जाए तो ऐसे अट्रैक्ट होता है. और वो आइडियल क्लाइंट्स ऑलरेडी उनके लाइफ में आ रहे हैं. जैसे राज ने अपनी फ्रीक्वेंसी मना कर रखी थी कि यहाँ से पैसा नहीं आना चाहिए, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं मना कर रखा है कि यहाँ से कस्टमर नहीं आना चाहिए, और वो या ऐसा कस्टमर नहीं आना चाहिए. असेसमेंट में दिख जाएगा. टेक्निक से रिलीज करो, कस्टमर ऑलरेडी आ रहा है, बस आपने रिसीव कर लिया. देखो इसका एक साइंटिफिक एग्जांपल दूं. इस रूम में अभी कौन सी रेडियो वेव्स हैं? रेडियो मिर्ची, विविध भारती, रेडियो FM, कौन सी फ्रीक्वेंसीज है? सभी होंगी, सारी. मेरे रेडियो में कौन सी आएगी ये कैसे पता चलेगा? जिसपे मैं ट्यून इन करूंगा. तो फ्रीक्वेंसी तो यही है, अपॉर्चुनिटी तो यही है. आपको तो ट्यून करना है और रिसीव करना है. Will it work with जिसको ड्रीम जॉब चाहिए, वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? सेम फ्रीक्वेंसी मैचिंग. 100%, 110%. जॉब के तो मतलब थैली भर के एग्जांपल्स है हमारे पास. देखो लेकिन एक बात और डिक्लेयर एग्जांपल तो जॉब कैसे मिली? ये जो लड़का था इसने इन्फोसिस से जॉब छोड़ा था, और उसका नाम ले सकता हूँ क्योंकि किताब में भी है. मधुसूदन इज हिज फुल नेम, वी कॉल हिम मधु विद लव. तो इन्फोसिस में व्हेन ही रिजाइंड, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट के मैं तो इन्फोसिस से निकला, मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगा. हाँ. उसने 12 इंटरव्यूज दिए, उसको एक भी जॉब नहीं मिला. हालत खराब हो गई उसकी. फिर वो घर आया, हमने उसके साथ में कुछ ये टेक्निक्स किए, उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक की. ये तब की बात है जब हम घर पे कोचिंग करते थे. अब हम घर पे कोचिंग नहीं करते. बहुत पुराना स्टोरी है. बहुत कॉल्स आते हैं बाद में. तो उसके साथ में फिर हमने एक और एक्सरसाइज की कॉल FTB अलाइनमेंट फॉर द जॉब. वो एक्सरसाइज की, ये वाली एक्सरसाइज की, EFT की, रिलीज किया. 7 दिन में जॉब मिल गया उसको, और ये बुक में लिखा हुआ है, तो बुक की तो बात झूठ नहीं हो सकती. नाउ ही इज माय प्लैटिनम मेंबर. और ये स्टोरी कितनी पुरानी है? कब बुक रिलीज हुई? ये बुक तो 2012 में रिलीज हुई. तो उसकी स्टोरी उसके भी 1-2 साल पुरानी है. उसकी तो 2010 की बात कर रहे हैं हम शायद. 15 साल. तो वो तब से आज तक हमारे साथ टच में है, और अब वो प्लैटिनम मेंबर है हमारा. फिर अच्छा मजे की बात क्या है, इट्स नॉट एन आउटलायर एक्टिविटी. उसकी गर्लफ्रेंड को भी जॉब नहीं मिल रहा था, तो वो आई घर, उसको 15 दिन में जॉब मिल गया. उसका बेस्ट फ्रेंड सुन के बोला ये क्या पागलपन है, मैं भी आ रहा हूँ. तो वो तो गांव में रहता था. वो गांव में रहता था. उसका बेस्ट फ्रेंड का 2 बार वीजा रिजेक्ट हो गया था. एंड एवरीबडी नोज कि 2 बार वीजा रिजेक्ट US का मतलब थर्ड टाइम 99% इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अगेन. तो आया, हमने एक्सरसाइज की, थर्ड टाइम वीजा अप्रूव हो गया. आज भी वो US में बैठा है. यार ये जादू टोने ऐसी बात यार अजीब है, लोगों को जादू चाहिए, लेकिन जादू की बातें मत करो. चाहिए कि नहीं चाहिए? यार जादू चाहिए कि नहीं चाहिए? I agree with you on that. सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेहनत से मिलेगा तो फिर जादू कहाँ से आएगा? ये सब जो आप सारी चीजें बोल रहे हो, ये बहुत डिसिप्लिन के साथ करनी चाहिए लोगों को. Does that make any difference? I would say फन के साथ करनी चाहिए. डिसिप्लिन थोड़ा सा हार्ड वर्किंग वर्ड हो गया थोड़ा सा, बिकॉज इट एसोसिएट्स पीपल टू दैट डिसिप्लिन. के प्रॉब्लम क्या है ना, डिसिप्लिन कम्स विद द वर्ड कंसिस्टेंसी. देयर इज नथिंग कॉल्ड रियल कंसिस्टेंसी इन द वर्ल्ड. देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु इज 100% कंसिस्टेंट, नॉट इवन ओलंपिक चैंपियंस. एवरीबॉडी इज कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट. You better be consistently inconsistent. हाँ, सब लोग कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट. कोई भी इंसान कितना भी पैशनेट हो, कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन की वजह से इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. इट्स ओके. सो हाउ टू मेक समथिंग कंसिस्टेंट? Events are rare. हाँ, फेयर, बट दे आर देयर ना. बट अब होता क्या है कि आई कंपेयर माई सेल्फ विद समवन हु इज रेयर एंड आई एम मोर इनकंसिस्टेंट. सो नाउ इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर मी. अब मैं उस इमोशन को सॉल्व करने के पीछे घुस गया हूँ. अब मैं लुक डाउन कर रहा हूँ. अब मैं अपने आप को लुक डाउन कर रहा हूँ. अरे यार राज तो कितना सक्सेसफुल है, उसका मोट उसने बोला था कि वो तो हार्ड वर्किंग है, मैं तो लेजी हूँ, तो मैं तो कैसे बनूंगा? अब मैं राज बनने की कोशिश कर रहा हूँ. यार तो राज बनने की जरूरत नहीं है. हाँ, खुद को, मुझे राज बनने की जरूरत नहीं है. ठीक है चलो मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, कोई बात नहीं.
Can I do this with fun? हमारे घर में एग्जांपल है, सुपर इनकंसिस्टेंट है, आई एम सुपर कंसिस्टेंट. I am the most lazy, inconsistent person you must have ever met. मैं कभी टाइम पे नहीं उठता, मैं लेट उठता हूँ. मतलब सारे गुरुज के जो डिसिप्लिन वाले, मैं उसका पूरा उल्टा हूँ. और अगर मैं सक्सीड हो सकता हूँ लाइफ में, मेरे पास एक अच्छी लाइफ पार्टनर हो सकती है, तो किसी के भी पास हो सकती है भाई. तो आंसर क्या है? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग वर्ड है. आई वुड से फन. क्यों? फन इज एफर्टलेस. You know, I was reading today only because of the research we were doing. बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्ट करके, विजुअलाइज करके जो लोग आगे बढ़े हैं, जो मानते हैं टॉप ऑफ द टॉप 1% पीपल, दे से कि उनके 20s में दे वर नॉट सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड, इसकी वजह से उनकी सक्सेस डिले हुई. डू यू थिंक देयर इज सम मेरिट टू इट? Yeah, that has merit. The reason it has merits is because when you said lack of discipline in sex, मेरे, if I may reword that थोड़ा सा, तो बोलने का मतलब है कि somebody who's enjoying too much of short-term pleasure. हाँ, sexual discipline not only just the act of sex. हाँ. Sexual discipline also means कि मैं हर छोटी चीज से seduce हो जाता Seduce हो जा रहा हूँ. एक Short-term शाइनी कार दिखी तो मुझे वो कार Instant चाहिए. gratification. Correct. मुझे दूसरे का करियर दिखा सोशल मीडिया पे तो मुझे वही वाला करियर चाहिए. Correct. मुझे दिखा कि अच्छा आज आप ये तो बढ़िया गाता है तो मैं सिंगर बन जाता. ऑल ऑफ दैट, लाइक यू गेट easily seduced by other people's Success. money, other people's success, Success. other people's cars, other people's women and men, everything. Correct. So it has merit because if you remember the science which we spoke on the previous podcast, there is something called the material goal and there is something called as the emotional goal. हाँ. Right? So 20s में 90% people are materialistic goals. Yeah. As people are becoming leaders and spiritually evolved, wisdom evolved, maturity evolved, they get more and more moving towards emotional experiences and less towards materialistic goals. So they realize कि यार ये materialistic goals तो बहुत temporary है. तो मुझे चाहिए क्या? Now they go into that question, मुझे चाहिए क्या? फिर जाके वो कहीं से कोई mentor मिलता है या कोई गुरु मिलता है जो बोलता है अरे तेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तेरे को happiness चाहिए, तेरे को peace चाहिए, तेरे को love चाहिए. अच्छा इतना ही. एंड देन वो बैठता बोलता हाँ यार गाड़ी तो इसलिए खरीदनी थी क्योंकि खुशी हो रही है. बोले यार मैं तो इतनी मेहनत करके इसलिए खरीद रहा था कि मुझे ये फील होना था कि आई एम गुड इनफ. Yeah. होली शिट, आई कैन फील गुड इनफ विदाउट बाइंग दैट. ओह, सो व्हाई एम आई ट्राइंग टू बाय दैट? डायरेक्टली वर्क ऑन गुड इनफ फीलिंग. ओके गुड, नाउ वर्क ऑन दैट. दैट्स इजी. But there's merit to it. Yeah, there's merit to it. Absolutely. Materialistic goal, emotional goal. Materialistic that we goal, emotional go back goal. to Yeah, the same thing. Absolutely. Do you think karma और manifestation में कुछ correlation है? Of course. Of course. क्या? I can elaborate between what is law of attraction versus destiny and karma versus law of attraction. क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं ये तो मेरी डेस्टिनी में था Correct. और ये गलत हुआ मतलब ये तो मेरा कर्मा था. तो देन क्या उसका मतलब ये कि मैंने नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करी? नो राइट. ये तो सिर्फ कुछ पाप किए होंगे उसका अब तुम एक्चुअली ढूंढ रहे हो. मतलब उसका भुगत रहे हो ना जो तुमने पाप किया. हाँ. So karma is basically nothing but in English word action. What is action? Frequency. What does frequency do with you? It attracts what it is. तो अगर मैं नेगेटिव एक्शन लूंगा तो उस नेगेटिव एक्शन के इमोशंस मेरे अंदर जीते हैं. सो फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल, कल को मैं एक फाइनेंशियल चीट करता हूँ किसी को एंड आई डोंट फील बैड अबाउट इट. एट अ सुपरफिशियल लेवल आदमी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी चीट ऐसा सोचता है. बट वो जो कर्मा है, द मोमेंट इट टचेज यू, मान लो मैंने आपको चीट किया है, यू आर फीलिंग बैड ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको चीट किया, राइट? I am in your consciousness now. You probably feeling bad about me too. Not probably 100% sure. 100%. अब physics के हिसाब से at the energy level we are all one. Nobody is separate. That is why intuitions work. That millions of miles away, you are sitting in one country and your mother calls you and says, "Beta, ठीक है क्या?" And you're freaking out के आपको like, कैसे चला? what happened, right? So this is because at the energy level, your and my energy is literally connected. Literally. Okay. We can communicate with each other if you build up that science literally intuitively. Now, जब आप मेरे लिए बुरा फील करते हो, because energy level पे हम same हैं, वो energy मुझे impact करती है. तो आपकी negative frequency से मुझे impact हो गया. भले ही मैं खुद के लिए बुरा नहीं सोच रहा हूं, अगर आप मेरे लिए बुरा सोच रहे हो क्योंकि मैंने आपके साथ बुरा किया, that negative energy will impact me, and this can be proven with many experiments. And it has been proven that at the energy level we are one. So but past में मैंने कुछ किया हो
which today probably I'm doing, मैं आज सब पॉजिटिव चीज़ें कर रहा हूँ, हाँ. बट बचपन में अगर किसी ने कुछ गलत किया उसका भी तो कर्मा, you say that later on you हाँ. get. हाँ, because वो frequency तो आप ही के साथ है ना. See, it's simple as that. Look at as there is healthy food. ठीक है, बट इस हेल्दी फूड के अंदर आपने 5 दिन पहले एक ड्रॉप अल्कोहल का डाल दिया. सो डोंट यू थिंक इट विल फर्मेंट इनटू समथिंग आफ्टर 5 days? सो अब ये 5 साल कर लो, अब ये 25 साल कर लो, तो ये फूड क्या है? ये मेरी एनर्जी है. और ये ड्रॉप ऑफ अल्कोहल क्या, कुछ नेगेटिव कर्मा जो मैंने 20 साल पहले किया होगा. अब 20 साल के बाद भी उसका कुछ तो फर्मेंटेशन होने की वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता रहता है. एक बार ये फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर आ गई, अब ये कुछ ना कुछ नेगेटिव अट्रैक्शन करेगी. अब क्या नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी? इट कैन बी इन द एरिया ऑफ हेल्थ, इट कैन बी इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप, करियर और मनी. अब सवाल ये उठता है कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस? यस. जैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखोगे, पूजा पाठ में नहीं भी बिलीव करो तो लोग बोलते हैं कि एक पूजा कर लो तो पितृदोष निकल जाएगा, तो आपके कुछ नेगेटिव कर्मा रिलीज हो जाएंगे. देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु से कि ऐसा करने से रिजल्ट मिलता है, और मिलता है उसका रीजन बताता हूं मैं. द फैक्ट दैट समबडी गोज थ्रू अ पितृदोष पूजा, उस वक्त इंसान बैठ के, और एनी पूजा फॉर दैट मैटर, जो ये सोच के कर रहा है कि मुझे ये नेगेटिव कर्मा शायद मैंने किए होंगे, मुझे वो रिलीज करना है, राइट? अगर वो नहीं भी मानता है तो पूजा तो कर रहा है. तो पूजा करते समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर वो 1% भी गिल्टी फील कर रहा है तो वो सोच रहा है यार माफ कर दो यार, राइट? नाउ कंपेयर दिस विद द होपनोपनो टेक्निक. द होपनोपनो टेक्निक हैज 4 स्टेटमेंट्स. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. इंसान एक जगह बैठता है, उस गलती को याद करता है और बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो अंदर मेरे जो वो फ्रीक्वेंसी है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. Frequency is nothing but information. Like these radio waves are nothing but information. The Wi-Fi is nothing but information. तो मेरे बॉडी के अंदर वो जो मेमोरी है in the form of information, जब मैं उसके ऊपर ये नई information डालता हूँ, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm hacking that information. And I'm transforming that information from a lower frequency to a higher frequency, and I'm releasing it out of my body. This is called karma healing. So you would say karma and manifestation, they're almost same. It is the same. It is just interlinked. It's the same. The moment I do karma, action is frequency. Frequency will attract its own parallel frequency. गलत काम करूंगा, गलत आएगा ही आएगा. People ask me where do I check my frequency? I said check your life results. तो आपको किसी अच्छे इंसान का पैटर्न देखना है ना, उसके लाइफ रिजल्ट्स के पैटर्न्स देख लो. श्री श्री रविशंकर के पिछले 10 साल उठा के देख लो आप. कोई कंट्रोवर्सी. 20 साल उठा के देख लो आप. 0. 50 साल उठा के देख लो आप. और जहां थोड़ा बहुत आया भी है, he has sailed through smoothly. Why? Because he has the powerful frequency of going through life with surrender. कि भाई चलो, मेरी तबीयत खराब हुई, कोई बात नहीं, होती है, ठीक हो जाएगी. तो वो भी तो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है ना. सरेंडर इज सच अ पावरफुल फ्रीक्वेंसी. सबके बस की बात थोड़ी है. True. So if you remember this movie, I remember called Rajesh Khanna ki, do you remember that movie? Anand. Life lesson. But light information about that story is कि राजेश खन्ना को कैंसर हो जाता है. एंड तक आदमी मुस्कुराता जाता है. He's happy throughout the movie. He's the happiest. He's the humor. He's a joker in that movie. Actually, he's a joker. He makes everybody laugh in that movie. And till the time he dies, he doesn't let anybody cry. And he laughs till the end. And he goes through pain. I love to use this word in Wealth Mastery. Go through bankruptcy gracefully. If people can go through cancer gracefully, bankruptcy है क्या? It's a concept. तुम्हारे बैंक में कुछ है और कुछ नहीं है. कैंसर से तो इजी है ना भाई. कैंसर समझ ना, कैंसर इज समथिंग इज इनसाइड योर बॉडी एंड इट्स क्रिएटिंग पेन, राइट? कैंसर से बहुत इजी है. बहुत इजी है ना. इन माय कम्युनिटी आई हैव अ लेडी एंड देयर आर मेनी ऑफ देम. I have taught them to go through cancer gracefully, and they've been healed in 6 months. Doctors have given us a written report saying we have not seen this kind of healing at this stage, at this pace, this kind of progress in years in our life. 3rd stage cancer cured. दवाई ने काम किया, बट साथ में दुआ ने भी काम किया. वो जो अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी है उसने भी काम किया. तो इट चेंजेस द होल DNA ऑफ योर सेल्स एंड इट हील्स यू. तो पैसे के मामले में अगर इसको देखो तो माना के लॉस से गुजर रहे हो, गो थ्रू इट ग्रेसफुली. बहुत सारी हर बार आप ऐसी टेक्निक्स बताते हो, कॉन्सेप्ट्स बताते हो. इट हेल्प्स मी अनलॉक. हर बार 3 बार कुछ ना कुछ अनलॉक हुआ है. इवन दो बिग बिलीवर ऑफ विजुअलाइजेशन, बिग बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, big believer of manifestation, thoughts, beliefs, feelings, actions, सबका मैं बहुत बड़ा believer हूँ. Still, आप लोग आते हो और कुछ बता के जाते हो, which unlock, which is a very good thing. I really like that. Thank you so much for doing that. Thank you. That's one. And हर बार आते हो कुछ ऐसा बताओ जो मैं बिल्कुल believe नहीं करता. But I want to confess कि जो मैंने
what I've unlocked in your podcast मेरे से और कोई अनलॉक करवाता भी नहीं. That is मैं बहुत सारी चीजें यहाँ बोल देता हूँ जो मुझे बाद में स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स ने तो ईमेल भी लिखा है, सर नॉट फेयर, आपने इसके लिए चार्ज किया, उधर फ्री में बता दिया. सच में मेल आया बोले सर आपने राज को तो फ्री में बता दिया, हमको क्यों चार्ज किया. That's what our audience gets. You really unlock stuff which most people can't. Yeah. So thank No, you for but that. you guys do. Every time I talk to you, मैं जाने का सोचता हूँ कि अगली बार क्या बात करेंगे. But you come up with new stuff and you teach me something new. I like that. For me, the best podcasts are where I'm proved wrong. B, there's something to debate. C, Something new. something you've taught me. And D, something you told me which I don't believe at all. Because then ये मेरे को Yeah. open करता है नई चीज के लिए कि भाई दुनिया में ये भी होता है. True. Yeah, agree. Very So true. I think the best podcasts are where I look like a loser and I'll fail. Mm. And that to me that's the best feeling. Wow. And I get that feeling with you guys. So it's amazing. Yeah. Yeah. Thank you so much Thank for you. doing this again. I'd like to say two things before I leave. If there is two things which can really bring money to people. ठीक है. Right? For one is, एक ना दिमाग में ठान लो एक affirmation. Not making money is not acceptable. मतलब मैं अपनी कम्युनिटी में बोल रखा हूँ कि एक हफ्ता भी तुम अगर मुझे बोल रहे हो ना कि मैं पैसा नहीं कमाया, नॉट एक्सेप्टेबल बॉस. अलाउड ही नहीं है. चाय बेच के पैसा कमा, बिस्किट बेच के पैसा कमा, जॉब लेके पैसा कमा, कपड़े धो के पैसा कमा, साइकिल चला के पैसा कमा, ज्वेलरी बेच के पैसा कमा, पॉडकास्ट करके पैसा, बकवास मत कर मेरे से. पैसा कमा पहले. ओके, लाइक डोंट टेल मी कि अपॉर्चुनिटी नहीं है. आज की दुनिया में तो बहुत ज्यादा है. Yeah. सो इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है. Agreed. बहुत ही ज्यादा है. Agreed. सो प्लीज दिमाग में ठान लो, नॉट मेकिंग मनी इज नॉट एक्सेप्टेबल. राइट, पहला. दूसरा, फाइंड समवन लाइक इंदू इन योर लाइफ. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. I would have not done this without mom and Indu. Mom instilled that belief in me and she pushed me to execute. Like I sit here and I talk and she just sits there. And I still need her next to me because it's her energy that really gives me that clarity that मैं कुछ हूँ जिंदगी में. Wow. I'm telling you, we need a person like this to believe in ourselves. And I seriously believe, मेरे relationship mastery course में मैं बोलता हूँ, the purpose of love is not to find someone who loves you. The purpose of love is to find someone who believes in you, so that you can believe in yourself. Absolutely. Because the problem is we don't believe in ourselves. Wow. And for me, she's the person who Wow. believes in me more than I believe in myself. And every time I feel, इंदु यार ये नहीं होगा मुझसे, she's like, कर लेगा तू. भाई. Actually. But isn't that true? Line. That's love, yeah. Yes. That's true love. So find love with a person who believes in you like crazy. बाकी अपने आप हो जाएगा. So next podcast is on how to attract the right partner in your life. वही एक टॉपिक बचा है अपना. Good. Thank you. Thank you. How was your experience with Amir? Very good. है ना? 7 hours the guy did. Oh shoot! I did not believe this. He I came thought he must for- have gone in 2 hours. Once you're here, then you're here. अरे Right, वो, और उसने सही बोला एकदम. वो लास्ट में बोला, एक रील इन्होंने पोस्ट किया था कि मुझे यहाँ आके ऐसा नहीं लगा कि इंटरव्यू चल रहा था, बात कर रहे थे. मैंने बोला ये एग्जैक्टली सेम शब्द हम लोग राज के कैबिन से बाहर निकल के बोलते हैं. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.